वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम बात करेंगे हर चीज़ जो आपको ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिलती है, वो हमारे लिए बहुत प्रेशियस भी होती है, लेकिन उसको पाने के लिए या उसको पाने के बाद एक खौफ भी होता है कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहला दिन स्कूल का, वो ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्रेशियस होता है, मगर आप या तो कुछ बच्चे रो रहे होते हैं या कुछ बच्चे डर रहे होते हैं और कुछ बच्चे एक्साइटेड होते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता समझ आता है कि हमें कैसे अपने टीचर्स, अपने पीयर्स, अपने क्लास फेलोज से बिहेव करना है या किस तरह सीखनी है चीज़ें। मगर वो दिन जो है वो यादगार होता है और ख़ास तौर पे माँ बाप के लिए बड़ा यादगार होता है कि उनके बच्चे का पहला आज स्कूल का दिन है। उसी तरह जब आप पहली दफ़ा आपके हाथ में वो औलाद आती है, यानी पहली दफ़ा बच्चे की माँ बाप आप बनते हैं, वो दिन भी आपके लिए बहुत प्रेशियस होता है, यादगार रहता है। आप उसकी वीडियोस बनाते हैं, आप फोटोज़ खींचते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बच्चे के लिए तैयार करते हैं, जबकि वो छोटा बच्चा खाली कपड़े में रैप किया जाता है, मगर उसके लिए कपड़े और चीज़ें डिज़ाइन की हुई बच्चे को पहले दिन पहनानी है, आपने ये सोचा होता है। सो आप अपने हर चीज़ के पहले दिन, आपका करियर हो गया, आपकी नौकरी हो गई, आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी, हर चीज़ में पहली गाड़ी लेना, पहला घर, ये सब यादगार तो होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के दिन गुजरते हैं और आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं कि इस चीज़ में जिसमें आपने हाथ डाला है, इसमें किस तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, किस तरह की जो तरीक़ेकार हैं वो आपको आज़माने पड़ेंगे अपने ऊपर। और वो एक्सपेरिमेंट करते करते आप कुछ बनते हैं, आप सीखते हैं। बिज़नेस शुरू करते हैं तो जो पहला साल है वो एक मुश्किल साल होता है, जहाँ से फाइनेंसेस आपको लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आप कामयाब होते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि मैंने इस तरह निकलना है, इस मुश्किल से इस तरह निकलना है। तो ये एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट्स ये ज़िंदगी का हिस्सा है, और एक सर्टेन एज तक आप रिस्क ले सकते हैं। फिर उसके बाद तो वो वाली इनिंग्स होती हैं जो आपने बहुत ज़्यादा सुकून से खेलनी होती है। अगर आपने अपनी उस जवानी को थोड़ा रिस्क में डाला और जो काम ज़िंदगी में करने हैं वो एक सर्टेन एज तक कर लिए, तो आगे की ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। आज हमारे पास कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं, कुछ कपल्स ऐसे हैं जो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आज वो जिस मुकाम पर हैं वो हम ये कह सकते हैं कि वो कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं माशाल्लाह से। और उनसे हम ये टिप्स लेंगे कि उनके ज़िंदगी के जो पहले एक्सपीरियंसेस थे वो उन्होंने कैसे बेयर किए, क्या एक्सपेरिमेंट्स किए और यहाँ तक वो कैसे पहुँचे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ फर्स्ट एक्सपीरियंसेस को कामयाब बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर कपल का, हर इंसान का पहला एक्सपीरियंस जो होता है वो उसके लिए एक्साइटिंग तो होता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी होता है। और अगर किसी और की मुश्किलात आपको पता चल जाएं तो आपकी अपनी मुश्किलात थोड़ी सी कम आप फील करते हैं, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस आपको कोई मशवरा दे रहा होता है। हमारे पास आज जो जोड़ी मौजूद है वो जोड़ी कम एक साथ नज़र आती है, क्योंकि जाहिर है 7 समंदर पार मियाँ बीवी रहते, जैसे अक्सर होता है ना, कमाने की खातिर मियाँ 7 समंदर पार होता है। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। सादिया और उनके हस्बैंड अदनान भाई हमारे साथ हैं, मिस्टर एंड मिसेज अदनान। आज सादिया मैं इस तरह इंट्रोड्यूस करें, मिस्टर एंड मिसेज अदनान हैदर हमारे साथ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। साल में एक दफ़ा आपको अदनान भाई का चेहरा देखने का मौका जरूर मिल जाता है ना? हाँ, और वो यही वाले ऑलमोस्ट डेज होते हैं, करीब के होते हैं। कैसे हैं आप अदनान भाई? शुक्र है मौला का, बहुत ठीक हूँ और बहुत अच्छा लगा आपको देख के, हमारे नए सेट पे आपकी टीम को। हाँ, हमेशा आप लोगों ने मुझे याद रखा। आज का हमारा टॉपिक है जिंदगी के हर चीज़ का पहला एक्सपीरियंस। अच्छा, बेसिकली हम लोग हमेशा से ये कहते आते हैं कि जब शादी होती है तो कपल के लिए जो शुरू के साल होते हैं ना, जो शुरू का एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा सा टफ होता है किसी कपल के लिए, ज़्यादातर कपल्स के लिए। बहुत कम कपल्स ऐसे होते हैं जिनके शुरू के बड़े हनीमून पीरियड चल रहा होता है, फिर उसके बाद जो है आके मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सो हम आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत करेंगे कि जैसे करियर का पहला
एक्सपीरियंस, हाँ। इंसान सोच कुछ और रहा होता है कि मैं ये बनूंगा या ये बनूंगी, हाँ। और वो बन कुछ और कुछ और जाता है। सो आप अदनान भाई आपसे ही शुरू करते हैं करियर का पहला एक्सपीरियंस। पहले क्या सोचा था अदनान भाई जब पाकिस्तान से जर्मनी गए, क्या सोचा था और फिर क्या हुआ? पहले तो शौक़ तो आर्मी का था। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर ये कि जब मैं गया हूँ पाकिस्तान आई थिंक 1994 में, हाँ। तो उस वक्त थोड़े हालात थोड़े से सही होना शुरू नहीं थे, यानी कि कराची के हालात कराची के बुरे थे ना, हालात अच्छा, थोड़े थोड़े से गड़बड़ हाँ। 90s में बहुत टफ थे। तो फिर ये कि फिर तो आपने decide किया जर्मनी ही गया, क्यों सोचा जाने का? क्योंकि जर्मनी में कुछ कज़न्स वगैरह थे। अच्छा, तो वहाँ आपने पे कहा कि थोड़ा तो बेसिक होगी बेसिक तो। हो जाए, और फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज फिर होती आपने रहती language हैं। सीखी? फिर वहाँ लैंग्वेज सीखी, कोर्सेज किए कुछ। वहाँ सीखी या यहाँ सीखी? नहीं वहीं पे क्योंकि अब तो वहाँ जाने के लिए यहाँ से एक आपको लैंग्वेज कोर्स हाँ, ये लेकिन वहाँ वो गए सेटल उस होने दौर के लिए में- नहीं गए थे ना, ऐसे वहाँ घूमने। गए थे घूमने के घूमने लिए। फिरने दोनों के लिए भाई, गए थे। ये और इनसे बड़े भाई गए। लेकिन ये कि फिर उस वक्त इतनी ना सख्तियाँ थी ना कुछ था जब इस दौर में हम लोग गए थे, और बड़ा यानी कि अच्छा वहाँ का माहौल और सारी चीज़ें थीं, और इतनी ना कोई टेंशन होती थी कि यार ये कहाँ से आए हैं या कौन सा मुल्क है या वही वैसे सब वहाँ चीज़ें। जाने से पहले अदनान भाई ने क्या सोचा था कि मैंने क्या आर्मी में जाना है? आर्मी में हाँ हाँ ये सोचा ये हुआ सोचा हुआ था हाँ। और जब वहाँ गए आप जी जी तो फिर आपने कहा कि ये तो अच्छा माहौल है, अच्छा तो हाँ, एक्सपीरियंस लेते हैं। एक्सपीरियंस लेते हैं, और फिर उसमें फिर ये कि वालदेन की यानी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी दुआएं थीं। तो आप उसके साथ शेफ की तरफ कैसे आप मोल्ड हाँ, हुए? कुकिंग साइड क्या आई? कुकिंग इसलिए कि मैं शुरू से बहुत तेज़ था और एक्टिव था, और अच्छा। मैं घर की चीज़ें भी बहुत तोड़ता था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था, हाँ। और भाई वगैरह सब बड़े थे। अच्छा। और ये कि फिर जब वहाँ गए तो फिर मैंने देखा यार यहाँ कोई बिज़नेस करना चाहिए अपना ना। हाँ। और बिज़नेस में फिर ये था कि रेस्टोरेंट कुछ तो अपना बनाए। रेस्टोरेंट क्यों? आपको कुकिंग का कोई एक्सपीरियंस था नहीं, पहले? एक्सपीरियंस पहले बिल्कुल नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैंने लोगों को देखा, सही इटालियंस मेरे दोस्त वगैरह थे वहाँ पे, फिर उनके साथ उनके यानी कि रेस्टोरेंट वगैरह थे, तो फिर वहाँ मैं अक्सर जाया करता था। ओके। वहाँ जाके फिर चीज़ों को समझा, देखा, फिर ये था कि फिर मैंने कोर्सेज वहाँ पे करे। तो आपको याद है जो आपने पहला कुछ खाना ऐसा बनाया था, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको याद है जो लोगों ने पसंद किया, कि आपको थोड़ा हौसला अफजाई हुई कि हाँ भाई मैं मैं रेस्टोरेंट कर खोल सकता हूँ। हाँ हाँ, वहाँ पे अपना मैंने एक दफ़ा रिंडा फीले एक होता है, यानी वो जो कि अपना बीफ रेड होता है, बीफ रिंड। होता है हाँ। हाँ, लेकिन वो फीले यानी बिल्कुल ही बगैर वो जो हड्डी स्टेक की, को जो कहते हैं स्टेक स्टेक की भी आप एक दूसरी बोलते रहे, फॉर्म मैं होती है translate हाँ, करती रहूँ। उसको अपना तो वो मैंने बनाई, तो मेरी शेफ को बहुत पसंद आई, यानी क्योंकि आपने बीफ टेस्ट स्टेक बनाया जो आपके शेफ को अच्छा हाँ लगा। हाँ, नॉट स्टेक, इस फिले फिले थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वो जब मैंने ब्राउन सॉस के साथ बनाया तो उसने कहा यार अपना ये तो बहुत ज़बरदस्त है, उसने कहा ब्रावो। अच्छा, फिर ये कि जब अपना ये चीज़ अपना मैंने बनाई और फिर उसके बाद उसको पसंद आई, तो फिर मैंने कहा यार ऐसा है कि इसी में आओ। हाँ, इसी मज़ा फील्ड भी में आया आओ, उसको आपको। मज़ा आया, क्योंकि टेस्ट आपके हाथ में होता है, हाँ। समझ रहे हैं? तो फिर जब अपना यानी कि ये सब सिलसिला जब स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद मैंने कहा ओके, फिर आपको मज़ा भी आने लगा। मज़ा आया, और फुर्तियाँ तो थीं शुरू से, हाँ। तो फिर आप छा गया फिर। अच्छा सादिया, आपके करियर के बारे में पूछती हूँ, ये ना अभी करियर का हाँ, फर्स्ट करियर, एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो सादिया ने पहले क्या सोचा था मुझे क्या करना है और इस फील्ड में कैसे आ गई? मुझे साइकेट्रिस्ट बनना है। अच्छा। मुझे हम आर्मी के इलाके में रहते थे, हाँ। जब पिंडी में, तो वहाँ ना ब्राउन कलर की साड़ी पहन के सारी ना डॉक्टर्स जाती थी। आर्मी की तो डॉक्टर्स मेरी ही। एक दोस्त थी, उसकी मदर थी, तो मैं कहा मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकती भाई, हाँ। साफ सी बात है, मुझे तो कीड़े मकोड़ों से इतना डर लगता हाँ। है, और पढ़ाई भी कोई इतनी खास साइंस वाली नहीं है, तो ऐसा क्या सकता है? तो मुझे हमेशा वो जो वो आंटी आपको थी, जो साड़ियाँ थी वो आपको वो अट्रैक्ट attract करती थी, और वो जो बैजेस थे ना, आर्मी यूनिफॉर्म इतना खूबसूरत होता है आपका, तो वो जो आंटी थी वो साइकेट्रिस्ट थी आर्मी में। तो मैं हमेशा जब जाती थी मैं कहती थी आंटी आप क्या करती थी, तो उनसे ना मेरे एक अलग से ही अट्रैक्शन था, उनकी साड़ी पहन के देखना। 2-3 दफ़ा मैंने उनका यूनिफॉर्म पहन के ना, छोटे बच्चे थे हम लोग, वो कभी मना भी नहीं करते थे, तो वो दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि अगर मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ तो ये एक ज़रिया है कि मैं साइकेट्रिस्ट बन के जा सकती हूँ। तो वो एक दिमाग, और मैंने साइकोलॉजी में टॉप किया वकालसा कॉलेज में। अच्छा। मैंने टॉप भी किया, जबकि मेरे अब्बा लेने नहीं दे रहे थे कि ये, क्यों आपको पता है एक दौर होता है जब माँ बाप भी समझते हैं कि साइकोलॉजी पढ़ेगी तो पागल हो जाएगी। हाँ। तो मेरे पास फिलॉसफी, साइकोलॉजी और उर्दू एडवांस थे जो अच्छा। मेरे थे, तो और मैंने साइकोलॉजी में टॉप किया था। लेकिन कहते हैं ना, आप सोचते कुछ है और होता कुछ है। हाँ।
उन दिनों जब नबीला से मुलाकात हुई और जब मैं यहाँ आई कराची एक कमर्शियल करने आई थी, उसी की ही परमिशन। कमर्शियल कैसे मिला था? कमर्शियल ऐसे मिला था कि वो आलिया ने हम सब बच्चों को बुलाया था घर मोहल्ले के ना, कि आप लोग जो है वो आ जाए, मिलाद की रिकॉर्डिंग पीटीवी में होती है, और पीटीवी में जो जीएम का रूम है उसमें सारे जो स्टूडियो ए बी सी डी जितने भी उनकी ना कटिंग चल रही होती है, तुम्हें तो जी 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 सब पता है ना, मॉनिटर्स लगे होते मॉनिटर्स लगे होते हैं। उसमें कहीं मैं बैठी होंगी, पढ़ रही होंगी, तो वो आलिया की बहन होने के नाते शायद उसने 2-3 शॉट्स मेरे ज़्यादा बना लिए। नबीला ने वहाँ देखा था मुझे उस जीएम के रूम में, कि कहते इस बच्ची को बुलाएं, ये उनकी नज़र है। मैं हमेशा कहती हूँ ये उनकी नज़र, और मेरी किस्मत थी कि उन्होंने, मैं वहाँ से वो 2 चुटियाँ बनी हुई, गोटे वाला दुपट्टा ओढ़ा हुआ, तो उन्होंने आलिया से कहा कि आलिया आप इनको कल लेके मेरे पास मैरिएट आ सकती हैं। टप्पू जवेरी ने मेरी पहली पिक्चर्स खींची थी, उन्होंने मेरे बाल, और बिल्कुल नेचुरल, मुझे आज भी याद है, नो मेकअप लुक थी मेरी, कुछ नहीं। उन्होंने वही चाय का ऐड था पहला, चाय का मेरा ऐड था, वो करने में आई, और वो भी ऑडिशन के, मतलब जब उन्होंने तस्वीर खींची उसके 1 साल बाद में आई थी। उसके दरमियान में बीच में बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन वो नहीं हुआ, और बस इस तरह आना ठहरा था, तो वो ये हुआ। फिर साइकोलॉजी तो कहीं बेचारी दूर रह गई। तो फिर आपका ये पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपने कहा इसी को मैं करियर बना? एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा रहा कि जब मैं आई थी तो पापा के बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे ना, कि नहीं, अच्छा पापा की एक लाइन बड़ी ड्रामेटिक लाइन होती है ना, हर हमारी फैमिली में कहते हैं एक ड्रामा मौजूद होता है, कि मैं नहीं चाहता कि मैं उस अखबार पे पकोड़े खाऊं जिसपे आपकी तस्वीर छपी है। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि तुम कहीं साइड की कोई रोल कर रही हो, और ये जो मैं इतना बड़ा स्टैंड ले रहा हूँ घर में या फैमिली के सामने, तो वो भी ज़ाया जाए। मैं कहा पापा आपको कभी मुझसे मायूसी नहीं होगी, मतलब मैं जो काम करूँगी एक्सेल करूँगी। हाँ। और वो इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था। जिस दिन उलझन ऑन ईयर हुआ उसी के साथ मेरा वो कमर्शियल ऑन ईयर हुआ था। ये पीटीवी ने और उस कमर्शियल वाले उन लोगों ने डील कर ली थी आपस में कि हम आप ही के प्ले के साथ अपना कमर्शियल ऑन ईयर करेंगे। यानी कि मैं एक दिन लॉन्च हुई थी बकायदा। तो वो जो एक स्टारडम वाली फील थी ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है। मैं तारिक रोड पे पापा आए हुए थे, पापा अम्मी, पापा तो मुझे हर बंदा आप सब हैं, आप कोई मुझे सादिया इमाम से नहीं जानता था। आप इन पापा का जो चेहरा था ना उस वक्त मैं आज भी नहीं भूल सकती कि पापा ने मेरा हाथ पकड़ा था, थोड़ी देर मुझे यूँ आगे करके ना यूँ मेरा हाथ पकड़ चलते। वो जो एक फील थी और वो जो पापा की आंखों की रोशनी में, आंख में चमक मैंने देखी थी ना, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। कि अपने नाम की पहचान और अपने वालिदैन को जब बच्चे अपनी पहचान से मनवाएं। हम पहचाने जानते हैं ये मुंतज़िर साहब की बेटी हैं या ये इनकी बेटी हैं। अब इतनी खुशी होती जब कोई मुझे कहता है आप मीरब की माँ हैं। अब मीरब बहुत अच्छा पढ़ती हैं। जब अदनान अभी आए तो हर आंटी से भाई बेटा जीते रहो, मीरब बहुत। तो मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है यार माँ बाप को कि जब आप उनकी वजह से तो मेरी लाइफ का जो करियर का स्टार्ट था इसने मुझे कमाल किया था। और वो था भी ऐसे कि एक रात में स्टारडम मिलने वाली चीज़। तो वो करियर के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ज़िंदगी में, ज़ाहिर है एक दो चीज़ें चल रही होती ना, करियर फिर साथ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी। अब आप होता है ना कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, अल्लाह ताला ने चूज़ किया होता है पहले से, वो आपको पता नहीं कैसे मिल जाते हैं। वो जर्मनी में, आप यहाँ पाकिस्तान में, और किस तरह हुई ये चीज़ कि आप लोगों को मिलवाया गया। ज़ाहिर है इट वाज एन अरेंज मैरिज। वो मेरा ख्याल है कि ये एक उसी के प्लान है और वो अपने हिसाब से। कल हम फरहान अली आगा से कहीं एक जगह हमारी मुलाकात हुई तो मैं अपने ना पुराने किस्से याद हम कर रहे कि हम लंदन गए थे, हम जर्मनी। मैं कहा मैं जर्मनी गई थी जब 20 साल पहले। तो वहाँ तो नहीं आप इनसे मिली थी? मिली क्या, मैं तो कह रही हूँ जाहिद मियाँ साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, जो प्रोड्यूसर थे उस ड्रामे के। मेरे 5 साल का वीज़ा, उस दौर में 5 साल का वीज़ा लगता था, शेंगन वीज़ा लगा हुआ। और मैंने एक ड्रामा किया। मैं इतनी कहते ना थक गई थी, मैं कहा मैं मर जाऊंगी, मैं जर्मनी नहीं आऊंगी। मेरा एक्सपीरियंस इतना जो ये कहता है। हाँ आप सोचिए इतना बुरा था क्योंकि आपको पता है वहाँ इंग्लिश नहीं बोलते। और एक टॉयलेट जाने के लिए मैं वहाँ पागल हो गई थी। एक से पूछ के मैंने दुनिया का कौन सा इशारा था जो पूछा था। हम लोग गए ना पहली दफा तो वहाँ पे हेरन और डायमंड, अब जाहिर पता है डायमंड जो है वो औरतें हैं और हेरन जो है मर्द है। तो मेरे अब्बा ने इंग्लिश को देख के ना कि हेरन जो है वो हर होगा। तो अब्बा समझे
कि वो हेरन है, वो मर्द नहीं है, वो औरत का है। मैं भी यही और अब्बू बेचारे डायमंड वाले बाथरूम में घुस गए और वहां से शर्मिंदा होके निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स थे और उनको जाना था। वो उन्होंने अपने हिसाब से ना कि डायमंड, औरतों को डायमंड कहते हैं, तो वो मेन समझ के ना वो औरतों के बाथरूम में घुस गए। ये मेरे साथ कि बेइज्जती हो गई आप उनकी। सोचिए ये मेरे साथ कितनी दफा वहां हुआ होगा कि मैंने कहा यार ये मुल्क बहुत मुश्किल है भाई। हाँ। और वो तब तो बोलते भी नहीं थे। अब तो खैर 20-22 साल बाद जब अब मैं जाती हूँ तो वहाँ काफी लोग इंग्लिश समझते भी हैं, बोलते भी हैं और आपको बड़ा वेलकमिंग माहौल मिलता है। नहीं तो अब आप दोनों की बताए ना कि कैसे मिले, निकाह के हमारी हवाले तो से हम मेरा ख्याल है पूछेंगे। कि ऐसी यादें तुम्हारे पास, तुमसे ज्यादा यादें तो किसी शो में होनी नहीं चाहिए, है ना? हाँ हम लोग, मैंने आपको पहले कोई भी रिश्ता बताया। कराने वाली आंटी थी जिसने ना आप- ना नहीं, ना, वो रिश्ता बस- कराने वाली मैं खुद ही थी। अच्छा। मेरी नंद ने मुझे मेरे सपोर्ट किया था कि मेरा भाई आ रहा है। हमें तो तब पता ही नहीं था कि हिना बाजी के माशाल्लाह 11 बहन भाई हैं। अच्छा। और माशाल्लाह 6 भाइयों की बहन है। तो हमने कहा, उन्होंने कहा बेटा कोई ऐसे, मैं उन दिनों एक शो करती थी, मॉर्निंग शो स्टार्ट किया था नया नया एक अच्छा। चैनल का। तो कह लगी कोई हो लड़की शिया तो बता। मैं कहा यार हाँ, कैसे मुझसे बात करें कि लंबी चाहिए लड़की। हाँ। मैं कहा है लंबी चाहिए लड़की, अच्छा। खैर वो 1-2 जगह भेजा। आपकी फरमाइश थी कि लंबी लड़की चाहिए मेरे लिए। इनको हाँ, थोड़ी of मॉडर्न और course, लंबी हाँ, लड़की लंबी। चाहिए। अच्छा। तो फिर आपको सकीना और कतरीना एक साथ चाहिए थी। हाँ ना, अक्सर होता नहीं, है, आप जब स्पेशली रह जो रहे बाहर होते लड़के उनको सकीना और कतरीना साथ चाहिए होती है। हाँ हाँ सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही सही पहुंची हैं आप। लेकिन जहाँ ये गए थे देखने तो इनको वो जरा समझ नहीं आए। तो मुझे नहीं पता, अब अदनान के साथ रह के मुझे पता चला कि अदनान ना फ़ोन पे बात करते हुए स्पीकर ऑन कर लेते हैं, या अगर नॉर्मल घर की भी कॉल कर रहे हैं तो वो ना वो जो एक स्पीकर टाइप के होता है। तो इनकी बहन ने कॉल की बताने के लिए कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उन दिनों ना बल्दिया टाउन का एक वाकया हुआ था, मैं वो शो करी। तो मैं वैसी अक्की पड़ गई और नए नए उन दिनों मोबाइल्स आए थे, कोई ऐसे व्हाट्सएप कॉल भी नहीं मिलती थी, नॉर्मल कॉल होती थी। तो मैंने कहा भाभी अब ऐसे तो नहीं होता ना, मतलब क्या अब ऐसे तो लड़कियां भी बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देती हैं। मुझे नहीं पता आपके भाई का क्या क्राइटेरिया है, आप अपने तौर पे देखें। मैं इन्हीं 2-3 फैमिलीज़ को जानती थी। तो अदनान अपनी वाली साइड की स्टोरी सुना सकते हैं कि जो आप मुझे सुनाए अदनान भाई। नहीं, बस उसके बाद ये कि इनको देखा और फिर ये मुझे पसंद आई। जो रिश्ता ढूंढ रही थी आपके लिए वही आपको हाँ, पसंद, वही, हाँ। रिश्ता कराने वाली पसंद आ जी गई जी आपको। जी जी पसंद आ जी, गई। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं, खुशहाल नहीं, जिंदगी गुजर रही है। मेरी अब वो लंबी वाली शर्त का क्या हुआ? बाकी चीजें आपको उस पे हावी हो गई? नहीं, वो तो हील्स वगैरह पहन ये होता है ना, लड़के है सोचते क्या? कि मतलब ऑफिस के बाद जो क्राइटेरिया है। हाँ हाँ आप बाकी सोचिए। माशाल्लाह। नहीं, इन्होंने अपनी बहन से कहा था ये जो बात कर रही थी ना फोन पे, इसको मुझे दिखाओ ये कौन है। हाँ। तो मैंने कहा देख लो शोबिस ये है। अब हमारा इनका मतलब फैमिली जो है वो अब मेरे ससुर सुखन फतेहपुरी साहब, तो इनका एक बिल्कुल ही अलग वो सिनेरियो था। तो उसमें कह लेंगे तुम देख लो कि मतलब कैसे सबको मनाना और ये करना। तो इन्होंने देखा कि नहीं मुझे यही चाहिए। यही चाहिए, यही चाहिए। सो ये अब मैं आप नेक्स्ट पूछने वाली हूँ आपसे कि वो जो होता है ना कि लाइक शादी के शुरू का अरसा होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मगर उससे पहले जो मेरा अगला आप सोच के रखे इसलिए क्या बातें करनी है और क्या नहीं करनी है, मैं आप लोगों को वो टाइम दे रही हूँ प्लीज सोचने प्लीज का। प्लीज जो मेरा नेक्स्ट जोड़ा है फाइनली आ गया। फाइनली आ गया, मुझे पता होता है कि वो थोड़ा सा 5-10 मिनट बाद ही आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि हवा के घोड़े पे सवार होके गाड़ी जो है बिल्कुल। चलाई जाती है और आते हैं। तो अब आइए फूलों में से निकलेंगे, है ना। साउथ भाई नहीं आए ना हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? इस दफा हमने आपको मिस किया। हाँ मैं आई हूँ ना। क्या हाल है? तू बता। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बता। भाई वाह, हवा के घोड़े पे सवार भागते दौड़ते मेकअप करती हुई हसीना बनकर आ जाती है ये। हैं? हाँ, आदमियों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती सुबह के वक्त क्योंकि उनको इतना मेकअप नहीं होता, लेकिन उनको उठाने की प्रॉब्लम होती है ना। ये- आज तो जन्नत उठा के गई है हमें। अच्छा हाँ, वो बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो। हाँ माशाल्लाह से। और ये अनथक औरत है। अच्छा। कल को 2 शादियाँ, एक वलीमा, एक हज की सवारियाँ माशाल्लाह से जा रही थी हमारे पड़ोस में। उम्रे की। उम्रे की, सॉरी, उम्रे की सब किया। फिर सुबह जल्दी उठ गई कि निदा के शो में जाना है। दुनिया में कहीं जाए ना जाए, निदा के शो में आना है मैंने। भाई
दोस्ती होता ऐसी होता तो मैंने एक दिन कुछ और कमाया एक दिन मैंने उसे कहने या नहीं लगे। कमाया, लेकिन दोस्ती दोस्तियां कमाई कमाई है हाँ मुझसे एक दिन कहने लगे भाई क्या तुम निदा के शो में जाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो जाती हो, क्या हो जाता है तो अभी भी फोन बुलाई जल्दी में ना जज्बात में। मैंने कितनी दीवानी है निदा की शो की। भाई ये इतना पुराना पुराना है, साथ है, पुराना बिल्कुल साथ। वो यही कहती है। नहीं एक चीज़ और भी है, एक चीज़ और भी है निदा के, मैं क्यों वो बोलूँ कि बहुत टाइम इंसान के ऊपर अच्छा बुरा आता है, आया। तो कभी कभी नहीं भी होता, आप काम नहीं कर रहे होते, कोविड का बहुत बुरा एक दौर गुजरा सब था, तो निदा ने हमेशा बुलाया है और बहुत ज़्यादा इस शो से फाइनेंशियल सपोर्ट भी होती है उन लोगों की जो कि ड्रामाज नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे। मैं कहती हूँ चाहे कितना ही इंसान कमा रहा हो ना, हाँ ऊपर की कमाई आती है बुरी नहीं लगती भाई आपको। ऊपर की कमाई ऊपर की कमाई, ये हमारी ऊपर की ये कमाई है। मुझे तो इतना मजा आया ना इसका वो देख के। इसने लिखा क्या था वो, तमाम मैं अपने तमाम फ्रेंड्स को ये बता रही हूँ जो लोग मुझे एज अ गेस्ट बुलाना चाहते हैं पॉडकास्ट यार हाँ, पता नहीं broadcast। कौन कौन लोग बुला रहे हैं, इनको मैं पॉडकास्ट जानती के भी लिए नहीं हूँ कसम से। मैं बिना पैसों के नहीं आऊंगी। मैंने कहा वाह वाह वाह, मैंने कहा तो मुझे भी भेजना है, ये जो लिखा हुआ है मैं इसी को टैग कर दूंगी, कॉपी पेस्ट कर दूंगी भाई। अच्छा भाई आज का टॉपिक मैंने माशाल्लाह आप घोल के पी लिया आप लोगों की जिंदगियों को, लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई ऐसा टॉपिक निकालती हूँ कि कुछ ना कुछ तो इतनी दफा आने पे नई बात नई बात हो निकलती जाए, सही बात। फर्स्ट एक्सपीरियंस, जिंदगी के हर फर्स्ट एक्सपीरियंस के आप दोनों के शेयर करेंगे, इज्तमाई भी और अकेले अकेले भी ना। इनफरादी भी सो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, हम कॉलेज से आते हैं सही है। यहाँ। अच्छा यहाँ एक बात कॉमन हो गई है, ये जर्मनी से आए रिश्ता भेजा इन्होंने ये यहाँ अमेरिका पाकिस्तान, आप अमेरिका से, मतलब फॉरेनर का रिश्ता आया दोनों लड़कियों के लिए, और वो भी दोनों शोबिस की लड़की। ये एक बात कॉमन है आप दोनों के कपल में। वाकई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, हम वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करियर पे आएंगे। साउथ भाई पहला कॉलेज का एक्सपीरियंस आपने मैं जरा यहाँ से clear पढ़ाई कर दूं। करके अमेरिका गए थे या ये बहुत छोटे चले गए। मैं बताता हूँ हाँ। आपको, पहली मोहब्बत, पहली शादी, पहली मोहब्बत क्यों, मैं नहीं पूछ रही पहली आपसे। मोहब्बत, पहली शादी, पहली बच्चा, जो पहला होता है ना हाँ वो नहीं भूलता, वो नहीं भूलता। नहीं खराब है जवेरिया से। अब आज बेटा लड़ाई होगी घर जाके। क्यों? नहीं इनकी पहली मोहब्बत कोई और है ना, वही तो कह रही हूँ। जन्नत। हाँ ओह, सच्ची बात है। अच्छा ये पहले कॉलेज से शुरू करते हैं ना, फिर उसमें बहुत सारी मोहब्बतें स्कूल आ नहीं पढ़े? जाएंगी। स्कूल हाँ बता डायरेक्ट रहे कॉलेज में कॉलेज से जाए ना, स्कूल का बच्चों को इतना याद नहीं नहीं, होता मुझे ना इसलिए experience। याद है कि आपके जो सलमान प्रोड्यूसर हैं उनके फादर प्रिंसिपल थे और स्कूल में पढ़ा। ओहो, सलमान भाई तो कभी बताए ना। तभी तो ये कुछ सुने ना सुने सलमान की सुन लेते हैं, प्रिंसिपल के बेटे जो ठहरे। हाँ, और रिश्तेदारी भी है उससे, तो जाहिर सी बात है। उसके बाद स्कूल लाइफ जो है, मतलब शुरू की क्लासें पढ़ी, फिर चले गए थे अमेरिका, फिर जब स्कूल में थे वहाँ पे पढ़ा बस। नहीं वहाँ का पहला साल बताया ना स्कूल का क्या हुआ। वही ना डिफरेंस है ना अच्छा। यहाँ के स्कूल में बहुत वहाँ मजे के की बात है। वो भाई कहने लगे यार आप लोग जो है ना खुद ही जाना और अब खुद ही शुरू करो ज़िंदगी ना, ये नहीं हो मैं छोड़ने जा रहा हूँ लेने जा रहा है। और यहाँ से जब बस स्टॉप है वहाँ पर, स्टॉप पे जाके खड़े हो और बस आएगी बैठना और ये बस लेके चले जाना। हमने कहा ठीक है। लो जी सुबह 7 बजे खड़े हैं, 9:30 बज गए तो भाई सर्दी में काँप रहे हैं, बर्फ़ गिरी हुई है। बराबर से भाई गुजरे, उनकी गाड़ी में स्टॉप किया उन्होंने, वहीं पे खड़े होते मैं स्टॉप पे। कहने भाई यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैंने कहा स्टॉप पे चले जाना। तो जो गाड़ी का स्टॉप होता है उधर खड़े हुए थे। बस स्टॉप तक नहीं गाड़ी का नहीं लिखा था क्योंकि स्टॉप, वहाँ पे क्योंकि हमारे यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं होता था। हम तो स्टॉप समझ के चले गए, यहाँ पे स्टॉप बस स्टॉप कहते हैं। फिर कह लें नहीं मेट्रो बस जो है ना उधर जाओ, हाँ। वहाँ पे मेट्रो बस चलती है, तो मेट्रो का स्टॉप होता है उधर गए। तो अजीब से एक्सपीरियंस रहे ज़िंदगी के, अजीब व गरीब। फिर रास्ता भूल गए, सीखना पड़ा ना। होता है कहाँ घुस गए थे। रास्ता भूल गए, उधर पहुँचे तो पेंटागन साइड पे, उधर पता नहीं कहाँ घुस गए हम लोग जाके, हमें रास्ता ही नहीं मिल तो रहा है। आप हम क्यों कर रहे हैं? आपके साथ आपके बहन भाई और भी थे? महमूद था ना मेरे अच्छा, साथ, हम आपके दोनों साथ ही छोटे भाई पढ़े। थे, हाँ। फिर वो जो है ना, हम वहाँ से जो मॉन्यूमेंट हमारा एक है, हाँ। बहुत लंबी सी जो है बिल्डिंग, मैं फ़ोन करके कह रहा हूँ भाई को, भाई एक लंबी सी बिल्डिंग है, इसके नीचे खड़े हुए। तो उन्होंने कहा यार ये तुम मॉन्यूमेंट पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, पता नहीं कहाँ का घूमते रहे। और स्कूल घर से मुश्किल 5 मिनट तरीन। के रास्ते पे था। तो और उस जमाने में नेविगेटर्स ये सब चीजें तो थी ही नहीं। हाँ भाई कुछ भी नहीं था, बल्कि खैर ये अलग बात है, जब मंगनी हुई थी उसकी अलग कहानी है नेविगेशन की। मैं कनाडा से ड्राइव करके आ रहे थे हम लोग
मंगनी का वर्जीनिया। पहला साल बता अच्छा इनके 2 हो गए तो हाँ, मंगनी हाँ का मैं पहला डायरेक्ट साल। मंगनी में आ गया। गाड़ी चला रहा था तो जब खातून ने बोला कि मेक अ राइट टर्न, तो मुझे कह रही ये कौन लड़की गाड़ी में बैठी था? उस वक्त नेविगेटर्स नए नए आए थे गाड़ियों किसी में। को पता ही नहीं था। पाकिस्तान में था ही नहीं कुछ ऐसा तो नए नए आए थे ना, अभी तो कह रहे कोई लड़की नहीं है भाई क्या हो गया मैंने खुद सुना है मेक अ राइट। फिर आवाज आई फिर मैंने कहा फिर बता रही है आपको रास्ता लेकिन ये पाकिस्तान में जब से है उसमें ये वो कहती है, क्या कहती है? मेक अ If यू टर्न possible. इफ पॉसिबल मेक अ यू टर्न एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जवेरिया तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस पूछेंगे, इन्होंने तो बता दिया ये रास्ता भूल गए थे। अब तुम क्या क्या भूली हो वो तुम बताओगे अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे सेलिब्रिटी कपल्स जो हैं वो अपने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर कर रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैंने अभी सऊद भाई से पूछा उनके कॉलेज का पहला दिन, तो उन्होंने स्कूल का पहला दिन बताया जिसमें वो गुम गए थे। अब जवेरिया से पूछते हैं तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा भाई, कॉलेज या स्कूल, जो भी तुम शेयर करना चाहो पहला एक्सपीरियंस। स्कूल तो पहला दिन याद ही नहीं है, पहला साल याद ही नहीं है, छोटे थे हाँ। लेकिन कॉलेज का ये है कि हम स्कूल जाते थे ना जब, तो हमारे स्कूल में बहुत सख्ती थी, वो 2 चोटियां और उसके साथ रिबन्स और ये सारी चीज़ें करके ना। अब हमें पता ही नहीं था कि कॉलेज में कुछ और ही हालात हैं। अब जो पहले दिन मैं कॉलेज पहुंची हूँ ना तो खूब चोटियां बांधी हुई ना मैंने, अजीब चिपकी हुई ना, मुझे नहीं आँख यूँ हो जाती थी आँखें वो वाली। और जब मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ तो भाई फैशन का कोई हाल ही नहीं। भाई कोई बॉब कट में घूम रहा है, कोई बाल खोले घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है, कोई कैसे घूम रहा है। अच्छा, और हम बिल्कुल स्कूल वाले ना, जूते भी स्कूल वाले गंदे से, वो जो नहीं होते जिसमें वो स्ट्राइप आती, वो पहन के पहुंच गए वहाँ। अब सब देख रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा अजीब सा, मैंने अम्मी को जाके बोला, मैंने कहा अम्मी वहाँ तो सब बाल खोल के आते हैं, आप इतनी जोर की चोटियाँ बना के मुझे भेज दी आपने। पप्पा कहेंगी नहीं कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फैशन वैशन करने की, जैसे गए हो वैसे ही जाओगे। अच्छा, अब शुरू में ना हम लोग क्लासें ले रहे हैं पूरी, कुछ दिन के बाद हमें पता चला कि बंक भी अगर क्लास ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बंक भी होती है। अरे मैंने कहा ये तो बड़ी मजेदार चीज है, ये तो हम अपनी मर्जी से क्लास ना भी ले तो कोई बात नहीं। अच्छा, क्लास नहीं ले रही है, आप कैंटीनों में बैठे हुए गाने गा रहे हैं और 10-12 लड़कियां का ग्रुप बन गया, सब हो गया। अच्छा, उसी साल शुरू हो गई एनसीसी। भाई एनसीसी में हिस्सा ले तो लिया पॉइंट्स के चक्कर में, जो गर्मी के अंदर हालत बुरी, मस्त होती थी बड़े वो तो। फौजी बूट। अब वो शुरू में अपनी प्लाटून का अच्छा, अटेंडेंस लगानी होती थी ना। वो ट्रेनिंग है। ये सबको मिलती है सऊद भाई, जवेरिया को नहीं मिली। और वो It's a must. जब वो फायर करते थे तो कंधा गया, इतनी जोर से लगा। अच्छा, वो ना उससे थक गए हम। वो जो फौजी ट्रेनिंग होती थी ना, वो पूरा दिन पहले शुरू में आपने उनको अटेंडेंस दे दी, अब वो एक आपके दिन मखसूस थे। अब हमने कहा क्या करें, सर सैयद कॉलेज था, बराबर में विमेंस कॉलेज था और कैंटीन के बराबर में ही ना हमारा कुछ दीवारें बन रही थी, तो वहाँ पे ईंटें रखी हुई थी। तो हम क्या करते थे, 4-5 हम लड़कियाँ थी, ईंटों पे चढ़े, छलांग मारी विमेंस कॉलेज में, वहाँ पे बैच दिखा के अपना कि हम बराबर वाले कॉलेज के गेट से बाहर निकले सीधे घर। एनसीसी बंक कर दिया। ये देखिए, ये वो है जो एनसीसी बंक करके। अच्छा, एक कैंटीन वाले ने शिकायत लगा दी एक दिन हमारी ना कि ये लड़कियां यहाँ से कूद मार के बराबर वाले कॉलेज में जाती हैं, वहाँ से वापस ही नहीं आती है, फिर घर निकल जाती हैं। फिर हम लोग को एनसीसी में ही हमें सजा मिली, 8 लड़कियां थी हम। और धूप की तरफ मुर्गा शुर्गा बना दिया होगा बेटा। धूप की तरफ मुंह करके खड़ा करा दिया हमें 2 घंटे के लिए। ये और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि धूप स्किन जलाओ। लेकिन बहुत वो बड़ा मजा आता था। लेकिन तो वो जो एक साल पहला था ना, क्योंकि हमें चीजें नहीं पता चल रही थी कि अच्छा हम ये भी कर सकते हैं, हम ये तो भी कर ये सकते हैं। रैगिंग वैगिंग नहीं हुई तुम लोगों की पहले साल? नहीं वो नहीं उस दौर में इतना कुछ नहीं था। इस दफा अलग ही बाद में प्रेशर शुरू होता है। था। जब मैं जिस स्कूल में गई वो वहाँ आलिया पढ़ी, फिर जिस कॉलेज में गई वहाँ आलिया, मुझ पे तो यही प्रेशर बहुत था। आलिया की बहन है, आलिया डिबेटर थी, मैं डिबेटर थी, तो यही एक प्रेशर मार देता था कि या अल्लाह ये ट्रॉफी वापस किसी तरह कॉलेज आ जाए। अच्छा, अब नेक्स्ट आप लोगों से, इन लोगों से कर चुकी हूँ सवाल, करियर का सवाल। हाँ। अब आपने क्या ये सोचा हुआ था, पहले क्या सोचा हुआ था, आपने एक्टर बनना है या क्या करना है? और आप एक्टर बनने से पहले अमेरिका में क्या करते थे? मैं आया था पाकिस्तान हाँ,
और मेरा प्लान था कि यहाँ पे एक मॉल बनाया जाए। अच्छा, मतलब आपका बिजनेस का ही प्लान था। बिजनेस के प्लान था, एक मॉल बनाएंगे जैसे अमेरिका में अभी दुबई में जाते हैं ना सारे मॉल्स में, यहाँ पे थे नहीं। थे नहीं, बिल्कुल नहीं सही। तो मैं इलियास रशीदी साहब थे निगार के, उनके पास गया था। मैंने कहा सर ये मैं करना चाहता हूँ। मैं एक फिल्म कर चुका था गुनाह। कैसे कर, मतलब पहले से कर चुके थे? मैं ऐसी शादी में आया हुआ था यहाँ पे, तो मुझे परवेज़ कलीम साहब और उनके जो भाई हैं सफ़ीर अकील साहब, उन्होंने कहा एक फ़िल्म करनी है। तो उसको मैं रोल भी ऐसे प्ले बॉय का था, तो मुझे कहने लगा ये आप करें। गेस्ट अपीयरेंस सॉर्ट ऑफ थी? नो नो, मेन लीड। पूरा मेन? वो कर चुके थे आप? मेन लीड। नहीं तो आप अमेरिका में क्या करते थे उस वक्त? उस वक्त मैं फैशन शो करता था बॉब होप के लिए। मेरे इतने लंबे बाल थे और मैं काफी पैसे मुझे याद है आप जब आए थे आपके लंबे बाल तो बड़े नहीं, ये तो कटवा के आए था। नहीं तो आप मॉडलिंग करते थे? मतलब ऐसा मॉडल मैं करता था और बॉब होप और पैट्रिशिया आपने सोचा यही था कि मैंने करियर जो है वो मॉडलिंग और इस फील्ड में आना है? सोचा था शुरू से? नहीं, मेरी एजुकेशन की प्लान था और प्रोग्राम तो ये था MBA करने का और पढ़ा भी मैं, लेकिन फोकस जो था मेरा ये नहीं था, शोबिज़ नहीं था। तो मेरे ये था बिजनेस, ये वो चीज़ें सारी। अच्छा। और इसीलिए आया था। लेकिन फिर मुझे वो जो फिल्म हिट हुई थी मेरी गुनाह, बहुत अच्छी गई थी। तो उसके बाद जो है ना मुझे इलियास साहब कहने भाई तुम फिल्म करो। तो जब मैं गया उनके साथ तो उन्होंने कहा यार ये फिल्म है मैडम शीमारा की। तो मैंने कहा किधर है? कहना इस्तांबुल तुर्की में। मैंने कहा चलो यार तुर्की घूम लेंगे। यही होता है। तो मैं अमेरिका में रहने वाले के लिए क्या चार्म तुर्की घूमना? नहीं, दुनिया की सैर की मैंने। अभी तो फिल्में यहाँ पे बनती है ना, पहले जो पहले तो बाहर बनती तुर्की, जैसे हमारे दौर में ड्रामे बाहर हांगकांग, बनते थे। बैंकॉक, हर जगह हम मूवी करने जाते थे। तो मैं इस चक्कर में फिल्में करता रहा कि दुनिया दिल वालों की बैंकॉक में, वो फिल्म हांगकांग में, ये फिल्म तुर्की में। मैंने कहा चलो बहाने भी मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, होटलिंग भी हो रही है, तो एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं कहा चलो 1 साल का ब्रेक लेते हैं, यही काम करते हैं। वो 6 फिल्में एक साथ हिट हो गई। माशाल्लाह। आपने 1 साल का ब्रेक लिया था अपने उससे बिजनेस वगैरह से? मेरी 6 फिल्में एक साथ हिट हुई, जिसमें गुनाह थी, हवाएं थी, दिल किसी का दोस्त नहीं थी, मतलब सारी फिल्में लाइन सेट थी माशाल्लाह से। कंटिन्यू 6 साल। फिर तो चल काम ही करता रहा। और मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। हाँ, तो शुरू के दिन करियर जो स्टार्ट हुआ ना, लेकिन मेरा प्लान कभी भी नहीं था कि मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा या एक्टिंग। मुझे ये था कि बच्चों के दिखाऊंगा कि तुम्हारे अब्बा एक दफा फिल्मों में आए थे। होता ना कि एक दफा आए थे यार तुम्हारे अब्बा ने, नहीं पा रहे लेकिन दिखा नहीं पा रहे लेकिन हाँ अब तो खैर पेरेंट्स को इतना शौक होता है बच्चों को अपनी पुरानी चीजें जहाँ दिखाने कुछ लगाते हैं, जैसे गाना आता है हटा देते हैं। मैंने कहा भाई देखने दे नहीं नहीं, अभी मैंने अपने बच्चों को दिखाया था Flying Kiss। जब मैंने पहली फिल्म की थी लव 90 किक्स। हाँ बहुत सारी मारी मैंने। मैंने पहली फिल्म की थी तो उसमें मैंने पप्पू सम्राट से कहा कि यार मुझे डांस का पोर्शन करना है, क्योंकि पप्पू देवा और ये सारा मैं करता था, एक्रोबैट्स टाइप की चीज़ें। हाँ, आपकी तो फाइटिंग बड़ी मशहूर थी। तो मैंने किया। फिर एक्शन का जो पोर्शन है मैंने कहा ये भी मैंने करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। मेरा छोटे छोटे शॉर्ट्स थे लेकिन वो बड़े हो गए माशाल्लाह। तो फिर वहाँ से फिल्म मिलनी शुरू। अभी इब्राहिम को दिखाया ना फ्लाइंग किक जो मारी है, इब्राहिम बोला हुआ बाबा ये आपने तो राउंड किक, क्योंकि ताइक्वांडो भी किया था ना। हाँ, इब्राहिम परेशान हो गया। राउंड किक किए तो मैं आराम से तोड़ दूँ अभी भी। अच्छा मैं नहीं तोड़ेगा भाई, बड़ी ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं, क्योंकि मुझे शौक बहुत था, मैं पैसे कम है हमारे पास। एक्शन और ये वो सारे। तो अभी भी अल्लाह का शुक्र है, इतना है कि अच्छा हिला देंगे। अच्छा जवेद, तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, करियर का पहला एक्सपीरियंस? हाँ, मजे की बात है ये भी मिलाद में से सेलेक्ट हुई थी, तुम भी मिलाद में से सेलेक्ट हुई। ये क्या कॉमन मेरा चीज था हो गई? मैंने नाते शुरू की थी पहली पढ़नी। और वो नाहिद हसन जैदी जो हैं वो घर पे हमारी पड़ोसन थी, वो बहुत अच्छे से शादी हो गई, फिर इधर उधर हो गई। फिर वो हमारे घर मिलने आई तो मेरे कप्स रखे हुए थे स्कूल के ना, तो उन्होंने कहा कि ये किस चीज़ के लिए हैं कप्स, और वो जो मिलते हैं मेडल्स। हाँ ना, मिली नगमों के लिए और नातों के लिए सारे मेडल्स वगैरह ना। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम टीवी पे पढ़ोगी? तो मैंने कहा हाँ। बस फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ और पहला साल यही था कि उन्हीं के साथ सिर्फ किया मैंने। हाँ, नाते की, फिर मिलाद पे टीवी का, फिर उन्हीं का एक वो प्रोग्राम आता था ये जहाँ, याद है उसमें वो कंपेयरिंग भी होती थी, गाने भी होते थे, उसमें वो होती थी, कहानियाँ होती थी। जी जी। फिर पहली दफ़ा मैंने किया वो, मैं थी उसमें अब्दुल्ला कादवानी, और बल्कि कल परसों अब्दुल्ला साहब थे, हम वही याद कर रहे थे।
वो मैं और अंबर अयूब, अच्छा, हाँ हम 3 थे उसके अंदर। तो वो छोटा सा मेरा रोल था और इतनी बुरी मैंने एक्टिंग की थी उसमें बहुत बुरी एक्टिंग की थी उसमें, और 7-8 सीन थे मेरे उसमें, आधे घंटे का होता था मेरे ख्याल से। बस वो पहली दफ़ा किया। उसके बाद फिर जो बाकायदा ड्रामा इंडस्ट्री में मेरा जो हुआ वो 95-96 में शुरू हुआ। 96 हाँ, ये 93 में किया था। फिर वो जो मैंने शुरू किया तो पहले साल में मुझे बड़ी प्रॉब्लम्स इसलिए हुई क्योंकि पूरा दिन घर से दूर रहना था ही नहीं लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हाँ, कि आप घर से इतना दूर कैसे रह सकते हैं। सुबह से अम्मा याद निकले आने और लगती रात थी, में हाँ घर वाले याद आने लगते थे क्योंकि हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, उसके बाद फिर वो यानी वापस इससे आते पहले थे। एक्टिंग से पहले तुमने कोई जॉब या कोई ऐसी चीज नहीं की? कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ यही नातों के लिए हम लोग जाते थे, वो भी हम इतना लंबा लंबा नहीं रुकते थे, मतलब एक दिन ऑडियो के लिए जाते थे, एक दिन वीडियो के लिए जाते थे, इतना लंबा टाइम नहीं होता था। दूसरा ये कि मैं वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी कर रही थी, उसका ये था कि उसकी भी क्लास होती थी हमारी 2 बजे के बाद, क्योंकि कॉलेज से वहाँ जाती थी, वो शाम को 5-5:30 बजे ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद भी घर आती थी। लेकिन रात 10 बजे तक शूट करना ये बड़ा मुश्किल था क्योंकि पीटीवी पे भी एक टाइम मुकर्रर था कि आप 9 बजे पैकअप हो जाता था आपका और आप घर आ जाते थे। लेकिन जब आप प्राइवेट प्रोडक्शन में शुरू करते हैं तो उनका तो कोई टाइम ही नहीं होता। तो कभी कभी रात 11 बजे, कभी 12 बजे, घर वाले भी परेशान, अम्मी भी परेशान, पापा भी गुस्से, मैं भी टेंशन में, क्योंकि थक जाते थे क्योंकि कॉलेज से शूट। अच्छा, मजे की बात यह है कि इनकी भी अरेंज मैरिज तो इनकी भी अरेंज मैरिज। लोग शायद पता नहीं इस बात को माने या ना माने, दोनों कपल्स की अरेंज मैरिज। अब हमें फर्क भी नहीं पड़ता अब तो माशाल्लाह। मैरिज होगी, मान ही जिंदगी के लेंगे। इतने साल उन्होंने गुजार लिए, 12 साल हमने गुजार लिए, अब आप क्या जाने है, क्या माने। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं इन लोगों से ये सवाल कर चुकी हूँ ना, इसलिए बराबर करूँ। अब फर्स्ट एक्सपीरियंस आप लोगों के, हमने करियर्स की भी पूछ लिए, पढ़ाई की भी पूछ लिए, अब अज़दवाजी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली माशाल्लाह दोनों की एक ही शादी है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का लाख। सो तो उसमें किसने अरेंज कराई आपकी शादी? कोई आपकी बहनें थी, आई गेस, बहन, है ना? बड़ी उनकी बहन बहन थी। और वो कज़न थे, परवेज़ भाई, 2 लोग थे। मेरी बड़ी बहन थी जोहरा बाजी, उन्होंने कराई थी। और फिर परवेज़ भाई, ब्रिगेडियर हारिस आजकल जो है वो, ये सारे थे, बहुत सारे लोग जो थे ना उसमें। वो आपकी शादी रैम्बो, कराना चाह रहे थे शान, सब कि बस अब सब हो चाह रहे थे जाए मेरी शादी हो सऊद की जाए। शादी। सबकी तो हो गई या सब- सऊद की रह गई? मतलब अमजद साबरी मरहूम, ये मतलब 18 लोग रिश्ते लेकर गए थे इनके घर पे। हाँ, क्योंकि पता नहीं क्यों चाह रहे थे ऐसे कि नहीं मेरी हो मानी जाए। मैं ऐसे नहीं मानी मैं। और आपने इनको देखा था? मतलब एक आप दफा देखा था। या बहन ने फोर्स किया था कि भाई ये लड़की बड़ी अच्छी नहीं, है? मैंने ऐसे ही देखा था सरसरी सा, लेकिन वो मुझे फिर कहा कि कौन सा ड्रामा था हुमायूं का, इंडियन में, अन्ना ड्रामा, हाँ, उसमें मैंने फिर इनको देखा था कि ये काम बहन किया ने था दिखाया इनको कि ये लड़की है। लड़की है। हाँ। तो बस फिर वहाँ से सिलसिला। लेकिन पहले साल ना थोड़ा सा बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि इनको आदत थी ज़्यादा अकेले रहने की ना, क्योंकि यहाँ पे शूट्स करते थे, लाहौर में रहते थे, और मैं थी भरे हुए घर से। अब जहाँ ये ना मैं वहाँ बैठ जाऊँ जाके, एक दिन उन्होंने कह दिया है भाई मुझे कभी अकेला भी छोड़ दिया करो। शुरू में ना क्या थोड़ा मेरे मेरा सर पे हर स्टाइल, वक्त मुसल्लत रहती हो? मैंने कहा शुरू में मेरा स्टाइल ये था कि आप तो आई हैं शादी में माशाल्लाह से, बहुत दोस्तियाँ थी, ना हज़ारों लोग, हज़ारों चीज़ें, रिलेशंस, और हर वक्त जो है ना इनको अंदाज़ा नहीं था ये कि मैं, मेरी इतनी लोगों से सोशलाइज बहुत ज़्यादा थी, बहुत सोशल थे बहुत आप। ज़्यादा, हाँ, दोस्त बहुत ज़्यादा था। और ये जो थी ये मतलब कोई, इनको पता ही नहीं कि ये गवर्नर मुझे क्या होता जानते है, हैं, इनको ही नहीं सोशल पता, लड़की थी ये, इनको बिल्कुल। कुछ नहीं पता था। मैंने एमपीज, मिनिस्टर्स, जज, जनरल्स, फौजी, किसी के बारे में पता ही नहीं था। ये ऐसी थी जैसे कोई बात ही नहीं है, मतलब किसी को पता ही नहीं कौन है। हाँ भाई बाहर बिठा दो, बेचारे बैठे हैं बाहर। मैंने कहा यार सऊद भाई ये हमने, मैंने कहा जब ये अंदर बुलाओ मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। तो इस तरह की लाइफ थी, लेकिन अब लाइफ बहुत चेंज हो गई, बच्चे हो गए, ये हो गया। अब हमारे हम तो अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ना, कि जब 2 लोग मिलते हैं तो जाहिर है दोनों अलग अलग घर से आए होते हैं, वही तो कह रहा हूँ, अलग यही अलग रख experience था रखाव ना। होते हैं। इनका ये था कि इनके दोस्त आते थे, इनके सुबह वाले दोस्त अलग थे, दोपहर वाले अलग थे, शाम वाले अलग थे, रात वाले अलग थे, पूरी रात बैठे रहते थे, वो अलग थे। हाँ, बहुत और बहुत मैं बड़ा था इनकी ना। बैचलर लाइफ खत्म नहीं हुई थी शादी के बाद? नहीं ना, मैं परेशान, मैंने कहा यार ये एक आदमी के दोस्त ही नहीं खत्म हो रहे, क्योंकि ये अकेले थे पहले। तो वो एक नॉर्मल लाइफ थी ना, क्योंकि दोस्तों के अलावा कौन होता है फिर इंसान का? पूरी फैमिली फैमिली वहाँ थी।
तो अब एक दिन फिर मैंने बोला, मैंने कहा भाई घर में भी रहा करें, मतलब कोई एक टाइम तो हो ना, एक टाइम बना ले दोस्तों पता का। हो कि भाई ये हाँ, कुछ आपका रातों को जागने वाले, कुछ दिन में तो आने शादी वाले। के पहले साल ये वाली प्रॉब्लम्स फेस ये करनी बहुत पड़ी, नहीं adjust शादी करना के पड़ा दोनों जब शादी शुरू हुई थी हमारी तो तकरीबन 1-1.5 महीने तो फंक्शंस चलते रहे, हाँ, उसके ये बाद तो। भी डेली शादी के शोज, बाद डेली प्रोग्राम, डेली मतलब कुछ ना कुछ रहता था। फिर फंक्शंस के बाद दावतें चलती रही होंगी, तो दावतें क्या आपकी दावतें दोस्तियां बहुत इतनी चली, थी? बहुत दावतें चली, फिर लाहौर कराची सफर बहुत मजे रहा। की बात अपने ये है- एक दूसरे को समझने का मौका सुनो कब मिला? ना, सुनो, वो बहुत अच्छे के बाद मिला। जन्नत के बाद हाँ सीरियसली। क्योंकि वो अच्छा पहले साल ये यही हुआ ना कि दोस्त इतने आ रहे हैं, मैं परेशान। अब हनीमून पे चले गए अमेरिका, मैंने कहा चलो शुक्र है दोस्तों से जान छूटी। भाई जिस जगह जाओ 8-10 लोग आके बैठ गए, अरे यार ये क्या मुसीबत है। एयरपोर्ट पे भी मैंने कहा आप नहीं, आप कोई नहीं मैं मिलेगा। लड़ी, मैंने कहा ये क्या बात है, मतलब मैं दोस्त आके बैठ जाते, मैं होटल में पड़ी हुई हूँ, ये हनीमून दोस्त मेरे लोग- साथ है, ये है ना? दोस्तों के साथ। अच्छा फिर हम गए मियामी फ्लोरिडा, तो इनसे मैंने कहा भाई अब यहाँ तो कोई जानने वाला नहीं है ना? कहेंगे नहीं यहाँ तो कोई है ही नहीं। एयरपोर्ट के अंदर लिफ्ट यूं नीचे आई है, लिफ्ट का दरवाजा खुला है, फूल लेके खड़े हैं लियाकत भाई हाँ लियाकत भाई, और 2-3 लोग और साथ। मैंने कहा ये लियाकत भाई है मेरे दोस्त। मैंने यूं देखा, मैंने कहा यहाँ भी कहीं नहीं छोड़ा दोस्तों ने माशाल्लाह। लेकिन अच्छे दोस्त हैं सारे, अभी तक सारे सारे आज तक सब माशाल्लाह। साथ हैं, इज्जत करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है आपकी रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट। अच्छा, आप लोगों की शादी का पहला साल, अब शादी हो गई, आप जर्मनी गई शादी होके या नहीं। पेपर्स बनने में थोड़ा टाइम नहीं लगा? नहीं, मेरे पेपर्स वगैरह सब रेडी थे। हाँ। अम्मी की डेथ की वजह से मैं रुक गई थी। अच्छा। क्योंकि पापा बिल्कुल अकेले हो जाते, तो उसमें फिर इनसे मैंने कहा कि मैं अभी तो नहीं जा सकती, क्योंकि हाँ। हमने ट्रैवल करना था। तभी तो ये आपके शो के लिए दोबारा वापस आई थी, ये तो चले गए थे। फिर वो आप आ लेकर जाते- गए। हाँ। यहाँ भी पूरी शादी की इनकी। फिर पूरी शादी यहाँ हुई बड़ा ना। अच्छा एक्सपीरियंस हाँ, था। वो असल में तो वो शादी थी, मतलब मेरी रुखसती तो सिर्फ एक ये वो शादी थी जो दुनिया ने देखी। दुनिया ने देखी और सारे अरमान पूरे किए जो मेरी माँ के भी दिल में थे और जो एक लड़की के दिल में होते हैं अपनी शादी को लेके, वो सारे अरमान। और वो सबसे मजे की बात है, उसमें मेरे सारे अपने थे। तो मेरी पूरी कम्युनिटी थी, मेरी फैमिली थी। तो वो पहला एक्सपीरियंस, अब ये जर्मनी गई अदनान भाई, ठीक है, अब वहाँ का रहन सहन, यहाँ पे तो हर वहाँ की बार सर्दी। यहाँ कपड़े इस्त्री करने, कपड़े धोने, बाथरूम साफ करने, झाड़ू पोछा, रोटी पकाने, सबकी अलग अलग हेल्पर्स मिल जाती हैं। वहाँ माशाल्लाह कतरीना को आप सकीना बना के ले गए, फिर क्या होगा? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये मुल्क है चीप। हाँ। मैं हकीकत बताऊं, क्योंकि वहाँ बात ये नहीं है कि नौकर नहीं है, वहाँ पे पैसे हम लोग बहुत देते हैं हर चीज़ हाँ। की, 60-70 यूरो पर आराम आवर। बिल्कुल। तो कौन अफोर्ड करेगा? सबसे बड़ी वजह तो ये है। इस वजह से वहाँ सब लोग खुद काम करते हैं। और दूसरा ये एक्सपीरियंस ये था कि पहले घड़ी नहीं पहनते थे, फिर घड़ी शुरू कर दी पहनने की, भाई कोई इंतजार कर रहा है। अच्छा, अच्छा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये सारी चीज़ें थी और बाकी आपको क्या बदलना पड़ा अपने अंदर और इनको इनको क्या घड़ी बदलना? पहननी मैंने पड़ी। बताया तो कि हाँ भाई कोई इंतजार कर एक रहा है। ब्रेक के बाद break- वापस आते हैं और जी हाँ, प्रॉपर्ली जी सोच के रखे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। पता है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सेलिब्रिटी कपल्स अपने फर्स्ट एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करें। आई होप आप कुछ सीख सकें। पहला साल मैंने इनसे कहा शादी के बाद का, ये रुखसत हो के जर्मनी गई, वहाँ की मुश्किलात आप बता रहे थे। पहला साल खुदा ना खास्ता मुश्किलात मुश्किलात देखिए, जब शादी का जो रिश्ता है वो शुरू होता है, चाहे वो आप पाकिस्तान में हो कहीं या भी आप हो, कहीं भी हो, तो शुरू में आपको एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। निदा, इनके लिए ऐसे मुश्किल वक्त नहीं था, क्योंकि ये अपने मुल्क जा रहे थे। इनके लिए तो पाकिस्तान मुश्किल होता है ना। मेरे लिए था कि जब हम एयरपोर्ट से निकले तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे अभी 2 आवर्स मजीद ड्राइव करके अपने घर तक पहुंचना है। मैं समझी बस अब निकलेंगे, जैसे हम 10 मिनट में घर पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाएंगे। अब बंदाने सामान वामान क्या करेंगे, वो आप इजी होके सीट वीट पीछे कर ले। मैं कहा क्यों करें, अभी 2 घंटे लगेंगे। तो मैं तो वैसे ही ट्रैवलिंग से भागने मैं सीधे, मैं क्या 2 घंटे क्यों, 2 घंटे क्यों? कहेंगे नहीं हम दूसरे शहर में रहते हैं। मैं रहता हूँ एक्चुअली फ्रांस के बॉर्डर के साथ, यानी मेरे यहाँ से लुक्समबर्ग है, अच्छा 40 मिनट्स की ड्राइव है, पेरिस पड़ता है 3 घंटे, क्योंकि डिवाइड से हुए में ना। अच्छा। और फ्रैंकफर्ट 2 आवर्स ड्राइव है। तो मैं तो पहला एक झटका ये में क्या, अच्छा अब उसमें अदनान मुझे पूरा बता रहे ये है, ये है, ये माइंड से गुजर रहे हैं हम या मैं गुजर रहे दिखाता हैं। और मेरे लिए सिर्फ एक ना वो जो
पहला 20 साल पहले का एक्सपीरियंस गुजर चुका है ना जर्मनी का, और मेरे अंदर वो मैं कहा मैंने बोला था, अल्लाह मियाँ ने मुझे दिखाया है, मैंने कहा था मैं 20 साल पहले अब कभी नहीं आऊँगी जर्मनी, अल्लाह मियाँ तू मुझे माफ़ कर दे, अब इस मुल्क को मेरे लिए बेहतरीन कर दे, इस घर को मेरे लिए, अब मैं करने really गई थी। दुआएं करे जा रही हूँ। अब गुजरे जा रहे वक्त और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ वही जो 4 बजे से शाम होना शुरू हुई है असल मसला। मैं तो डिप्रेशन में, मैं हाँ। जो शाम होना, मैंने कहा अंधेरा अभी से हो गया, रात हो गई, कह रहे नहीं नहीं अभी तो 3:30 पौने 4 बजे। मैं कहा ये शाम के बज इनको रहे ले हैं। जाते आप सर्दियों में। विदा करके जून जुलाई में, मैंने जहाँ कहा- 10 बजे तक सूरज होता है, तब ले जाना चाहिए था आपको। हम नवंबर में गए ना, हाँ। हम नवंबर, अब मैं कि यहाँ शाम हो गई, रात हो गई, कहते नहीं नहीं ये तो अभी शाम के दोपहर के 3:30-4 बजे। अब तो मेरा वो मुझे क्योंकि है घबराहट होती है मुझे, वो अम्मी का पूरा टाइम और साइड से, अब एक इधर से मेरे आंसू गिरे, यहाँ करूँ ना, थोड़ी थोड़ी दफा मुझे फील करें बोलो कुछ, मैं कहा नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, मैं क्या देखूं उसके अंदर, और एक हाईवे पे क्या नजर है। अब थोड़ी देर बाद जब हम अपने इलाके में दाखिल हुए तो अदनान कह रहे ये यहाँ का चर्च है, यहाँ का ये है, ये यहाँ की वो तुर्की की मार्केट है ये, और मैं बिल्कुल सुन हो चुकी थी उस वक्त तक कि मुझे नम थी मैं, कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं किस तरह एक्सप्रेस करूँ, किस तरह क्या मुझे फील करना है, मुझे अभी एक्सप्रेशन क्या देना है ये वाली सिचुएशन में। जब अदनान ने अपने घर का दरवाज़ा खोला ना, तो जो पहला कदम था मैंने रखे कि ये मेरा घर है, वो बहुत अलग फीलिंग थी, मतलब वो मैं अपने लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकती। और अदनान नॉर्मल सामान रख के ये तो वॉशरूम वगैरह चले गए, और मैंने पूरे अपार्टमेंट, क्योंकि उस वक्त ये अपार्टमेंट में थी, मैं पूरे अपार्टमेंट को यूँ करके देख रही हूँ, क्योंकि हम घर से गए थे, ये अपार्टमेंट में रहते थे, हमें घर की आदत थी, तो ये क्योंकि ये अकेले रहते थे तो इनको तो इतने बड़े घर की जरूरत नहीं थी, तो मैंने यूँ करके देखा। तो बाहर बड़े घर होते भी नहीं है। नहीं यानी Especially घर यूरोप में, घर हमारा हमारे अपना घर था, थे। उसमें यानी अपार्टमेंट्स बने हुए, यानी अच्छा, 5 अच्छा रूम ये के, छोटे घर हाँ। होते हैं, बहुत सफाई करनी पड़ती और है। नीचे, हाँ, हाँ। मुझसे पूछे जब हम हाँ। बड़े घर में रहते हैं, 6 बेडरूम हाउस मुझसे है हमारा, हाँ भाई सफाई कर करके मैं पागल हूँ, मतलब और खपते है ना मेरे अंदर सफाई का। तो अच्छा मैं तो पहले ना यूँ, क्योंकि मैं तो जानती ही नहीं ना पहचानती, अब तो क्योंकि साल का गैप आ गया शादी के बाद, ये यहाँ आ गए, फिर जब मैं आई और मैं अच्छा सादिया, मैंने जरा अदनान भाई से सुनना है, इसने बेवकूफ़ियाँ क्या क्या की शुरू में ना, जब लड़की करती है नए घर जाती है, लड़के भी करते हैं, बेवकूफियाँ की तो वही थी, होती है ना, कुछ ना कुछ तो मुझे याद नहीं है। जबान का इशू ज़बान है का इतना। हाँ लैंग्वेज का तो तो आप खरीदने कुछ जा रहे हैं, आप लेके कुछ आ रहे हैं, जबान का मैं तो इतना बड़ा जाती है। नहीं नहीं, थी, ये इस मुझे वजह से बस तो ये ये बता घड़ी देती पहनते थी थे। कि आप ये सब ले आइएगा। अच्छा मैं अपने खाने मिस करता था, तो मैंने कहा आप बेगम ये बनाएं, आज कढ़ाई बनाएं, और आज हमें बिरयानी खाना ही नहीं बनाएं। बनाना आता। और इनको आता नहीं था, मुझे लेकिन खाना मैं नहीं इनकी हेल्प बनाना कर आता देता था चीज़ों को मैनेज करने में और सारा कुछ। तो बस ये था कि अच्छा टाइम गुजरा है। और सादिया और तो आपको तैयारी पता है नहीं मैं करके अपने गई। घर से क्या लेके गई थी, ये सब हंसेंगे, मुझे तो नहीं पता वहाँ हमारे मसाले मिलते। भाई मैं तो पहली दफा जर्मनी जा रही हूँ, बाजी ने मुझे ना चारों मसाले जो होते ना गरम मसाले की भी पोटलियाँ बना के दी, या इलाही। मैं तो जब मेरा सामान खुला अदनान हंसे जा रहे, उसमें से सामान में से क्या निकला, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सफेद जीरा और कुटी हुई मिर्च पिसी। अदनान कह रहे ये क्या लाई हो तुम? मैंने कहा वो खाना बनाने के लिए चाहिए होगा ना, तो बाजी ने लिख के दिया था ये वाले 4 मसाले हर खाने में डलते हैं, ये इनके पिसा हुआ धनिया डलेगा, लाल मिर्च डलेगी, हल्दी डलेगी, ये तो डलता ही डलता है। हाँ। कह रहे ये सब यहाँ मिलता है। मैं और कहा मज़े बात है बनाना भी नहीं आता। और बनाना भी नहीं आता। बाजी ने कहा था ना फोन पे समझा दिया करूंगी। और उस दिन उस वक्त यूट्यूब पर हाँ भी था कि बंदा ये देख सही बात है। तो बुक भी लेके आई बुक थी, भी हाँ, एक बुक भी थी, बाजी से उसमें सारी सब लिखा हुआ रेसिपीज था, की हाँ, लिखी तो फिर recipes इसका लिखी मतलब हुई। पहले साल बहू ने नहीं, दामाद ने घर गृहस्थी की, जी नहीं। खाने पकाए। हाँ मैं इनको इंग्लिश खाना, अपना नूडल्स इंग्लिश खाने तो बनाते सारे थे, यानी इनसे यूरोपियन। पूछा। और इन्होंने पहली दफा में क्या किया, ऐसे करके तवा निकाला, उल्टे तवे पे रोटी पकाएगी या सीधे तवे पे पकाएगी? मेरी अम्मा उल्टा तवा भी देके खाएगी। मैंने कहा था उनको, कतरीना सकीना एक साथ चाहिए थी मुझे। मैं हंस के गिर गई। मैंने कहा मैं रोटी भी पकाऊंगी। अच्छा मैं जब पहली दफ़ा इब्राहिम की दफ़ा जब गई हूँ ना, क्योंकि पहली जब जन्नत पैदा होने वाली सही थी बात तब है, तो वो मैं बड़ा अच्छा है। इनके भाई के घर गई थी। तो जब मैं हम इब्राहिम की दफ़ा जब मेरा अपना घर था, पहली दफ़ा गई हूँ, तो इनको तो खैर मैंने कभी नहीं बताई ये बात। अब यहाँ पर तो नौकर वोकर होते हैं ना, तो हमें कोई टेंशन नहीं थी। अब मैं कह रही मैं जा तो रही हूँ, रास्ते में हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं, मैंने कहा घर में संभालूंगी कैसे, क्योंकि कभी आदत ही नहीं रही। हाँ
मतलब वैसे तो या घर भाई में घर काम में करते, अम्मी लेकिन करती देखो ना, थी। अम्मी के साथ सफाई बहनें करने वगैरह वाले भी नौकर होती थी नहीं, ना। और शादी के बाद भी सफाई करने वाले भी, क्योंकि शादी को तो काफी साल हो चुके थे, 5 साल, काम करने के लिए हेल्पर सब हमारे सब घर में मौजूद होते हैं ना, होते खाना पकाने वाले, कपड़े जोफी हाँ। के जैसी जो अब क्या कर, मतलब इस टाइप के लोग हैं हमारे पास, तो हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ। लेकिन खुद से कभी घर संभाला ही नहीं था, तो मैं इतनी टेंशन में, मैंने कहा यार मैं क्या करूंगी, खरीदारी ये वो। पप्पू आई, फिर वो ह्यूस्टन से पप्पू को भी बुलाया। अब हम गए ग्रोसरी करने ना, अब मैं चीज़ें उठा के पप्पू करी, अरे इतना इतना क्यों ले रही है? मैंने कहा पप्पू घर में रखना नहीं है, कुछ चीज़ें तो चाहिए, किचन तो भरना है, क्योंकि मसाले वसाले तो वो अपने बात हिसाब है, से तो हाँ। ला के रख दिए थे, ऐसे ही। उनके भाई ने सारी चीज़ें की थी, अज्जी भाई ने वो सारी चीज़ें ला के रख दी थी। लेकिन अब वो जो दूसरे टाइप के मसाले वो तो लेने थे ना, तो वो कहनी इतने थोड़ी लेते हैं पागल, इतने लेते हैं। मैंने कहा अच्छा सही है। ये अब तुमने गोश्त- सीखा है जाके इब्राहिम के पैदा होने के हाँ, बाद। क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े बड़े किचन है ना, हाँ। तो हम तो मसाले अच्छा, और मजेदार बात ये, घर तो बोरियां ला के रख देते थे। घर हो गया, सारा कुछ कर रहे हैं, इजी भी आ जाता, छोटा महमूद भाई भी आ गए, फिर अदील चौधरी भी आ गया, फिर वहाँ से आसिफ, उसकी बेगम आ गई, शकील, सिद्दीकी। शकील सब हमारे घर में आ गए। और खाने में बना रही हूँ, और मैं प्रेग्नेंट। और सुबह तक सहरियाँ कर रहे हैं, खाने बन सहरी रहे ना, हैं। वो रमजान शुरू हो गए, इब्राहिम रमजान में माशाल्लाह पैदा, और उससे पहले से ही ना, मतलब जितना टाइम मैंने गुजारा 7-8 महीने, और वो सारे सारे लोग वहाँ जमा। पर थे, और मैं इतना खाना बनाती थी माशाल्लाह। कमर भाई, गजाला भाभी भी थे, तो इतना में आता था खाना बनाना। खाना बनाना तो आता था, लेकिन मैं अपने कराची के घर की तरह ना मसाले ले रही हूँ, ये ले रही हूँ। पप्पू ने कहा बेटा छोटा किचन है, कहाँ इतनी चीजें रखेगी कहाँ? मैंने कहा अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर आदत है, चावल की बोरी उठा ली, आटे की बोरियां उठा ली। पप्पू ने कहा छोटा किचन है, उसके हिसाब से कम कम लो, दोबारा ले लेंगे आगे। तो फिर मैंने वो उसके हिसाब से फिर कम कम लेंगे, मुझे तो आदत थी ये भी थैला उठा लो, वो भी थैला उठा लो। पप्पू ने कहा घर में कहाँ रखोगी, छोटा किचन होता है, मतलब बड़ा किचन थोड़ी है। लेकिन फिर वही गोश्त वगैरह लेना, लेकिन वो एक जो अपने लेकिन हाथ हम से लोग सारी चीज करने का मजा है ना, मजा शुरू में इन्होंने नहीं किया, है। लेकिन फिर जब हम दोनों ग्रोसरी करने जाते थे, जैसे गोश्त की शॉप पे जा रहे हैं, वो पहले से हामिद पिया बनाते थे वहाँ पे हमारे, वो था। नहीं, मैं तो पप्पू के साथ वो पाकिस्तानी स्टोर पे गई थी ना, बहुत एक दूर, दफा गई अज्जी थी, भाई लेके बाकी गए दफा थे। तो हम लोग भी गए थे वो ना तो हम साथ। वहाँ से लेते थे ना, वॉलमार्ट घर गृहस्थी देखा, घर गृहस्थी होती है। मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने पहली दफा निहारी बनाई। निहारी, इनके बड़े भाई आए हुए थे, उन्होंने कहा बेटा निहारी बनाओ। मैं कहा अच्छा। अदनान से मैं कहा ये कैसे बनती है भाई निहारी, मुझे बताया। कह रहे ये तुम शान के इस पैकेट से बना लेना। अब पैकेट के पीछे सब लिखा है, अब उसमें ये थोड़ी लिखा है कि कितना आटा घोल के डाल। वो ऐसी जमी हुई निहारी थी कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे हाथ पाँव कांपना शुरू, क्योंकि पहली दफ़ा मेरे जेठ घर में निहारी में आटा ज़्यादा डल गया। इनको मैं भागी भागी नीचे गई रही, मैंने कहा ऊपर आइए, वो निहारी तो कुछ अलग कहानी हो गई। करे क्या क्या तुमने आटा ज़्यादा डाल दिया? मैं कहा हाँ, मुझे नहीं समझ आई, मैं तो डाले जा रही थी, वो गाढ़ा ही नहीं हो रहा था, मुझे क्या पता है थोड़ी देर बाद इसने गाढ़ा होना है। उफ अल्लाह, वो एक ऐसा था कि वो सारा फिका। और फिर दोबारा वो बनी। अदनान ने कहा अब आप जरा साइड पे हो जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ठका ठक इन्होंने काट पीट, ये वो निहारी में इतना टाइम भी नहीं लगता, उसे भूना भाना करे। अब कुछ अच्छा, अब पहला एक्सपीरियंस जब आपके हाथ में पहली दफ़ा आपकी औलाद है, आप ज़ाहिर है आपकी जन्नत थी और आपकी मीरब थी, तो बताइए भाई, जन्नत पहली दफ़ा जब आपके हाथ में आई, और वो होता है ना पहली दफ़ा माँ बाप बनने की वो फीलिंग, वो इंसान कभी भी नहीं भूलता, वो उसका एक्सपीरियंस शेयर करें। अब आपसे शुरू करते हैं। हाँ, वो क्योंकि इतना हिस्सा उन्होंने जवेरी का किया, तो मुझे दूसरी साइड पे बिठाया था जवेरिया के साथ, तो मैं हाथ पकड़ के इनका बैठा हुआ था। और अब वहाँ तो ना जवेरिया की अम्मी ना मतलब बहन, नहीं, मैं कोई और भी जवेरिया नहीं, थे बस वहाँ आप पे दोनों। अलाउ भी नहीं करते, सिर्फ जो है ना बिल्कुल। मियाँ बीवी को अंदर जाने बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल यही। तो मैं जवेरिया के साथ बैठा था, हाथ पकड़ा हुआ था, बातें करते करते फिर माशाल्लाह जन्नत आ गई, उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया, तो मैं तो अजीब सा, अच्छा, मैं तो अजीब सा ही हो गया ना कि अजीब सी फीलिंग थी, कुछ उसकी समझ नहीं आई। ये और मैं बस इतना पता है, दोनों रो रहे थे, इतना याद है मुझे। यही मेरे हम भी हाँ, ये आंखों में आपका आंसू थे experience दोनों के, पूछूंगी अभी। आंसू ही निकल। और ये और मैं जो है ना बस एक दूसरे का हाथ पकड़ के रो रहे थे, वो हाथ में जन्नत थी, इतना याद है। और फिर उन्होंने उसको जन्नत को जिस तरह से किया, उसके पैरों के वो निशान रखे, उसके हाथों के, कोई उन्होंने बना के ट्रे, और फिर
मतलब इस तरह से सिलसिला चला और बहुत माशाल्लाह से हम दोनों ने जब वो आई ना तो एक अजीब सा एक ज़िंदगी चेंज हो और गई, मेरा हर सिजेरियन चीज़ था चेंज हो ना, गई। तो पहले से पता था कि किस दिन जाना है, तो सारी हमने वीडियो बनाई। हाँ। वो कहाँ है वीडियो, मुझे चाहिए वो। रखी है वो। अल्लाह, वो उसमें कैसे पूरी इतनी थी? मेकिंग है घर से जवेरिया निकले, ने किस तरह सामान, चली। अच्छा एक रात पहले, पूरा अच्छा makeup एक शेकअप एक करके चीज़ तैयार इसकी अच्छी है कि हम जब भी अमेरिका जाते हैं, इवन अभी भी न्यूयॉर्क लैंड किया ना, मतलब पूरी ट्रैवलिंग करके गई है, उनके घर में जाके मसाले लिया, ये लिया, भुना गोश्त और नमकीन गोश्त और पता नहीं 5 डिशें बना ली। जो जिनके घर में हम गए हैं मिलने, वो सिर्फ खड़े हुए देख रहे थे कि खाने बन रहे हैं। अच्छा जिस दिन ये जन्नत माशाल्लाह से के लिए हम जा रहे थे, तो एक रात पहले इसने सारा पूरी फैमिली के लिए खाना बनाया, ओए होए, सबको जमा करके चाइनीज़ बनाया बनाया था, था। चाइनीज़ बनाया, वो सारी वीडियो बनाई, चाइनीज़ बन रहा है। फिर नेक्स्ट डे फिर ये जब दरवाजे से निकलना शुरू, वीडियो बनी, गाड़ियाँ बैठी, फिर जब हॉस्पिटल की तरफ गए वो वीडियो बनी हुई है। अच्छा फिर जो इनकी नर्सेस सब चालाकियाँ चेकअप ये, कर रहे डॉक्टर कह रहा है, डॉक्टर आई, डॉक्टर ने इनको कहा कि यू हैव टू बी देयर विद हर ना। अच्छा ये डरे हुए वैसे थे क्योंकि सिजेरियन था, तो इनको वैसे ही भाई थोड़ा आदत होता नहीं थी इन था। चीज़ों की तो। तो अब ये मुझे कह रहे हैं, डॉक्टर कह के गई है कि आप यहीं रुकेंगे। मैंने कहा इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है कि डॉक्टर ने कहा आपको वहाँ होना जरूरी है। तो ये अंदर जाते हुए डर रहे थे हाँ, कि मैं नहीं जा रहा। लेकिन हाँ मैं जाना तो पड़ता है। बहुत, मैं अभी भी जब ये बच्चों को लेके जाती है ना, तो आप मैं तो खटम कुटी से दूर ही रहते हैं थोड़े। नहीं, ये इंजेक्शन इंजेक्शन वगैरह लग रहा होता है ना, तो ये यही बैठती है, मैं तो बाहर नहीं, और चला मजे जाता की हूँ, मैं तो बात, नहीं जन्नत जाता। पैदा तो हो गई, अब हमें पता नहीं करना क्या है इस करना है बच्चे क्या के इस साथ। बच्ची के साथ? अब हमने वो वैसे हम बड़ी उसको बोंगियां मारी इतने हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं उसका फर्स्ट चेकअप के लिए, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये जो कार सीट है इसको मैं वो लगा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं हाथ रख के बैठ जाऊंगी। हाँ ये मैं हाथ रख के बैठ बैठ जाऊंगी कार सीट पे ना। वो इतनी सी कार सीट, उसमें इतनी सी जन्नत, उस पर मैंने कोई 50 कंबल डाले हुए क्योंकि बर्फबारी थी और सर्दी का रिकॉर्ड टूटा था। इतने मैंने उस पर एक ब्लैंकेट छोटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बड़ा एक, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अब मैंने कहा मैं हाथ रख के बैठ जाऊंगी। वहाँ पे वो ब्रेक लगी है, ऐसे मैंने टर्न लिया है, पूरी की तो पूरी वो लट लड़ गई। गई। ओह माय गॉड। अब मेरे हाथ में सिर्फ कंबल आ रहे हैं, जन्नत नहीं आ रही। और वो पै, 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 और मैं रोने लग गई। मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैंने कहा कि सीट के नीचे तो नहीं ये चली चीजें वो जो बनना कभी पाकिस्तानी बैठ कर स्टाइल याद होता है ना, अरे कुछ नहीं होता मैं पकड़ लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ वहाँ, वो भाई। हम वो लोग तो का ऐसा स्टाइल। कोई गिरा यूं ही पलटा है, वो यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ था, वो इधर से पलटा है पूरा। और मेरे हाथ में लगाए नहीं सिर्फ ना, ब्लैंकेट्स आए जा रहे हैं। मैं बेल्ट कह रही हूँ नहीं जन्नत कहाँ है, जन्नत कहाँ है? जन्नत मेरे हाथ में ही नहीं आ रही। मैं इतना Blankets रोना से ही पीटना संभाल लिया। अच्छा आगे अब की छोड़। मीरब का मतलब जब मीरब पहली दफा पैदा हुई, वो भी जर्मनी में डिलीवरी जर्मनी हुई थी? में, हाँ। तो मेरा भी फिर सिजेरियन हुआ था। आपका भी सिजेरियन और आपके भी कोई नहीं था यहाँ से? कोई नहीं, हमारे तो इनकी तो खैर फिर भाई की फैमिली वहाँ मौजूद, हमारा तो कोई भी वहाँ तो नहीं था। आपके भाई की भी तो फैमिली थी उधर? वो अमेरिका गई हुई थी पूरी फैमिली। ओके, तो जब हम यहाँ से निकले, मैं भी पूरा खाना वाना पका के घर में ईच एंड एवरीथिंग डन करके 3 दिन के लिए, मुझे पता था कि 2 या 1 दिन तो लगेगा, क्योंकि हमें भी पता था कि मेरा इस तारीख को 29 को, ये नहीं पता था कि मेरा सिजेरियन होना है। गए हैं तो वो एक कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। उन्होंने मुझे फ़ौरन ड्रिप श्रिप लगा के वहाँ रखा कि हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। अदनान ने कहा मैं एक काम करता हूँ, घर से जाके तुम्हारे लिए कोई चीज़ बना के लेकर आता हूँ, सूप बना देता हूँ। ये घर गए, उतनी देर में मीरब की हार्ट बीट गिरना शुरू हुई। अब ये नहीं, मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, और वो मुझे कह रही हमने ऑपरेशन कर लिया, वेयर इज योर मैन, मन मेरे को। और उस वक्त आपके औसान मजीद खता हो जाते हैं कि जब समझ, मैं उधर बाजी को बता रही हूँ, बाजी वो मुझे ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे हैं, अदनान नहीं है। अदनान को फ़ोन कर रही हूँ, अदनान एज यूजुअल फ़ोन साइलेंट, फ़ोन उठाते नहीं। ओह अल्लाह, मेरे लिए तो मतलब समझ से बाहर। अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने फ़ोन डाला, जो मैं वहाँ ब्लास्ट नहीं होता, आप किधर चले गए मुझे छोड़ के, आप जल्दी वापस आए। तो ये सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा, और एग्जैक्ट यही सीन था कि ये मेरे पास पीछे की तरफ थे, और मुझे बकायदा फील हो रहा था कि मैं कह रही हूँ अब एक लेयर और कटी कटी कटी, हाँ अब देख। और ये इनको मैं देख रही हूँ, ये मुझे यूँ देख रहे हैं, तो मैं दर्द हो रहा है। मैं कहा नहीं, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद जब मीरब हुई, तो वो हमारे जो डॉक्टर था वो ईरानी था भाई, उसने इनको देख दिया और वो नेबल कॉर्ड कटवाई। तो उसके बाद ना वो कह रहा है अजान, अजान के मुझे अजान याद, आंसू इतने थे, एक फीलिंग इतनी आपकी होती है। अदनान भाई आप बताएं ना। हाँ नहीं, वो वही कह ये रहे बात अजान कह रही थी अजान इसमें। अजान, मुसलमान मैंने- था। अदनान कह रहे बस वही कि याद वो ही नहीं आ वैसे रहा कि बड़ा करना यानी क्या कि है। तो पहली आदमी सोचे अजान तो उस वाकई- डॉक्टर ने दी थी। हाँ फिर उसने और फिर ये कि बहुत फिर रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और फिर रिश्ते के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है।
और ये कि वो जाहिर सी बात है फिर बिल्कुल जी, हाँ, बंदा लेकिन एकदम जो ऑफ हो जाता है। बिल्कुल हो सबसे जाता है, वाला समझ में जो नहीं आता। तकलीफ दे एक्सपीरियंस था वो एग्जैक्ट यही था कि अच्छा, हमने मेरा उस तो बच्ची का बिल्कुल करना ऑफ क्या हो, है। मैं तो ऑफ हो जाता हूँ, इसको फिर भी सेंस रहती है हर चीज़ की कि ये अच्छा करना हमारी है। मैं तो ऑफ हो बिल्कुल जाती हूँ, ये थोड़े अपने औसानों में रहते हैं। हाँ, जोड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है, बनाई है। ठीक है, दोनों में लेकिन से कोई एक ऑफ इनके ऑफ होने की एक जो दूसरी कहानी है, जब इब्राहिम पैदा हो रहा था, जब हम वहाँ थे डैलस में थे, तो वहाँ पे हुआ ये कि मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। हाँ। ठीक है, जबकि डॉक्टर ने हमें डेट बताई थी, लेकिन एक हफ्ते पहले वो पराठे और अच्छा, जो क्योंकि वो पूरी रोज़ रात की बनती थी सैरियाँ ना बन रही चीज़ें, हैं, ये उसकी बन रही वजह हैं, से सही। काम कर करके अच्छा भाई तबीयत खराब हुई। मैंने कहा मेरी हम तबीयत सोए भी खराब हो रही 6:30 है। बजे से हाँ, मैंने कहा नमाज मेरी तबीयत पढ़ा। खराब हो रही है, सहरी करके सोए थे, जुम्मे का दिन था, तीसरा जुम्मा था रमज़ान का। मैंने कहा सब मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेके चले। अब मेरी तबीयत खराब हो रही है, इनकी ज़्यादा हो गई मुझसे। अब ये क्या करें, फ़ोन किया 911, नहीं पहले कहने के वो चलो चलो मैं लेके चलता हूँ। अब चाबी ढूंढ रहे हैं, गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। गाड़ी की चाबी नहीं मिल ये तो रही। फिल्मी सीन। अच्छा, और सबका रोजा, अच्छा नहीं, उससे 911 हमारे से पहले जी को फोन कर दिया। हाँ, भाई को फोन कर दिया। अब वो बेचारे पता नहीं सो रहे थे, क्या क्या बात हुई थी आपकी। हाँ, जल्दी आ जाओ, जरी अच्छा, वो तो करीब ही भाई रहते 911 कॉल कर। जल्दी आ जाओ। अच्छा, उनको बोला जल्दी आ जाओ। अहमद जहां भी था वहाँ हाँ, पर। सारे अब थे। सब सो रहे। अहमद जहां साहब चाबी जेब में रख के सो रहे हैं हमारी गाड़ी की। ये और वो चाबी नहीं मिल रही, अदील अदील चौधरी। दोनों निकल जाते थे ना। हाँ, अब भाई वो चाबी मिली, इतने में उन्होंने 911 कॉल कर दी। अब 911 वाले इतने आराम से हेलो यस पेशेंट्स नेम ये नेम वो नेम, कह रहे अबे भाई रहने दे, तू फोन रख दिया, कितने सवाल कर रही है। ये कह के कहने के रहने दे, अब ये चाबी ढूंढ रहे हैं। 3 मिनट में एम्बुलेंस भी आ गई, ओके, जबकि इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था उसको। हाँ लेकिन उनके हाँ, पास इमरजेंसी वो का खुद ही वो आ चला गए। गया। अच्छा, वो पहुंच गए। अब अज्जी भाई भी अज्जी भाई उस वक्त नहीं आए थे, बाद में आए थे। अजी आए थे, नहीं थे हम ना, गाड़ी में आए थे ना पीछे। वो बाद में आए थे ना। बाद में। अच्छा, अब एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है, मुझे वो ले गए एम्बुलेंस में, उन्होंने बिठा दिया मुझे, और 4 लड़के थे गोरे खूबसूरत लड़के। अब इनको टेंशन शुरू हो गई। अब फुप्पो की, अब ना एम्बुलेंस में इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है गोल बीच में ना। अब मैं इन लोगों को देख रही हूँ, उनकी आवाजें मुझ तक आ रही हैं। अब फुप्पो क्या करिए, ये क्या यहीं पे डिलीवरी करा रहे हैं क्या? अब सब कह रहे भाई नहीं हॉस्पिटल जाना है। ठक ठक, भाई मैं आ जाऊँ अंदर? नो स्टे अवे। अच्छा, फिर उसके बाद पुप्पो ठक ठक, मैं आ जाऊँ अंदर? नहीं स्टे। अच्छा, थोड़ी देर बाद मैंने देखा सामने सऊद का रोजा था, ये भूल के पानी पी रहे। अहमद जाजिब का रोजा, वो भूल के सिगरेट पी रहा है। मैंने कहा इन दोनों के रोजे ये क्या कर रहे हैं? सब पागल हुए थे हम लोग। सब पागल हुए हैं। और वो बाहर खड़े हुए ना, अपना आराम से आईवी लगा रहे हैं, ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, वो अपना ब्लड सारा प्रेशर टेस्ट checkup कर रहे हैं। हाँ, अब फिर दरवाजा बजा। मैंने कहा मैन व्हाट इज प्रॉब्लम? दरवाजा खोला, सोचते रहे मैं गाड़ी में आ रहा हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि इसकी हालत बहुत ख़राब है, तुम्हारे मियाँ की, ये गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए, इसको बोलो किसी और के साथ आए। उसने फिर मना किया कि तुम गाड़ी नहीं ड्राइव करो, क्योंकि सऊद ऐसे हो रहे थे, कांप रहे थे, आंखें लाल, घबराहट में ना, घबराहट। फिर हाँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुम गाड़ी ड्राइव नहीं करोगे, कोई और गाड़ी ड्राइव करेगा, तुम गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते। इतने में अज्जी भाई आ गए। फिर वो लोग मुझे लेके निकले। अब इनकी पूरी कोशिश ना कि हमारे साथ साथ चले ये लोग टेंशन में, लेकिन वो ना साइड की लाइन होती है उनकी, वो तो निकल गए अच्छा, मुझे जो लेके। फर्स्ट 15 टाइम मिनट बाद जन्नत पहुंचे। का जब हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा कि आप जाएं। अच्छा, मैं कहूँ मैं क्यों जाऊँ? कहने नहीं 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 आप जाएं। अच्छा, मैं चला गया। अब जब मैं आया ना तो जवीरे गुस्से में गई, आप जन्नत नहीं, पैदा होने के बाद आप भी नहीं आए, और ये इनको मैं बैलें दे रही हूँ, लोग आते ही नहीं कमरे में, याद है? मैं गया रिसेप्शन, मैंने कहा तुम मुझे नहीं बुलाया, ऊपर से आपने इनको देख नहीं रहे। कह रही व्हाट्स द प्रॉब्लम? मैंने कहा ये मतलब उनको वॉशरूम जाना है। कह रहे नो जाने दो, खुद जाएगी, अगर हम जाएंगे ना हेल्प करेंगे। और क्या हुआ ये कि ये दूसरे दिन चल के गाड़ी में बैठी और घर ऐसे ही चली यही गई। हमारे साथ हुआ अच्छा, ना। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर यही- मजीद कहानी सुनते हैं। पहला एक्सपीरियंस औलाद जब आपके हाथ में आती हो, ये तो माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस होता है हर पेरेंट के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो फर्स्ट एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं और ऑब्वियसली आप लोगों ने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो मैंने जितने भी आपसे सवाल किए, अभी हमने पिछली बात, तो मैं पिछली बातें भूल जाती हूँ, हम एक और शो शुरू कर देते हैं ब्रेक के दौरान। अपनी हम बच्चों पे बात कर रहे थे। हाँ, हम बच्चों पे बात करते हैं, वो तो हो गई बात एक्सपीरियंस की। अब वो जो सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, ज़ाहिर है जब आप ग्रो करते हैं, घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, ज़ाहिर है आप दोनों ने साथ मिलकर ग्रो किया है ना, मियाँ बीवी एक साथ ग्रो करते हैं। तो उसके हिसाब से
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि उन एक्सपीरियंसेस से आप लोगों ने क्या सीखा, तो मुझे क्या जवाब मिलेंगे? घर बनाना या शादी का एक्सपीरियंस, सारे एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा आप लोगों ने? शादी करनी चाहिए, हमने तो ये सीखा, शादी करनी चाहिए। बिल्कुल, ये जो लोग कहते हैं ना कि नहीं करो कुछ नहीं मिलता, बिल्कुल करें, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हाँ, और ख़ानदान ज़रूर देखें। हाँ ख़ानदान ज़रूर देखें, क्योंकि दो रिश्ते जब भी कामयाब होते हैं जब पेरेंट्स अच्छे हों, ख़ानदान अच्छे हों, ताकि कहीं भी आप अगर कुछ भी अगर घर में होता है तो समझाने में आपके बड़े मौजूद हों। तो इन सब चीज़ों में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ। और बाकी ये कि ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, ऑफ कोर्स आपकी, यानी कि कहते हैं ना कि फिर भी देखें, जब शादी नहीं हुई होती, जब जिंदगी नहीं प्रॉपर शुरू होती, तब आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं मैंने लाइफ से। अपनी लाइफ का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस इसमें जो सीखा कि मैंने ये सुना था और उसके बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मर्द को अकल के हिसाब से अल्लाह ने बुलंद रखा है और औरत में जज्बात पहला रखा है कि औरत जज्बाती है। अकल है उसके पास, ऐसा नहीं कि वो नहीं, लेकिन उसके जज्बात जो हैं, क्योंकि देखें जब आप कोई भी किसी भी किस्म की कहते हैं ना आपको कुर्बानी देनी है तो वो औरत सबसे पहले बढ़ती है वो हर चीज़ के लिए। तो अल्लाह ने जो जज्बात में औरत को रखा है और अकल में पहला रुतबा इस मर्द का रखा है। तो वो मैंने इस तरह एक्सपीरियंस किया कि मैं वाकई जब काम करती थी या उसके बाद भी मैं हर चीज़ में ना बड़ी जज्बाती, फैमिली को लेके जज्बाती, अपने भाई बहनों को लेके जज्बाती। इवन हमारा जो घर था शहबाज पे जो हमने अपने निकाह के बाद लिया था, मैं बड़ी जज्बाती, क्या है शुजात पे, क्या आपने क्यों सेल कर दिया, मतलब मैं बड़ी जज्बाती। तो मैं ये भूल ही गई कि ये मेरे लिए कर रहे थे प्लान कि मुझे जिस ख़याबान पे मेरा इंटरेस्ट था कि उस वहाँ घर लेना है, इन्होंने वो घर लिया। बाकी सही बात है, बाद में मुझे एहसास हुआ कि हम लड़कियां थोड़ी जज्बाती हो जाती हैं और लेकिन मर्दों के फैसलों में ना हाँ करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा सोच समझ के चीज़ों को वो कर रहे होते हैं। तो अना का मसला नहीं रिश्तों में बनाना चाहिए, जज्बात को थोड़ा सा पीछे रख के अक्ल का फैसला मानना चाहिए। मर्दों में होती है ये बात, मैंने बाद में रियलाइज़ की ये एक्सपीरियंस। और अगर मैं आप दोनों से पूछती हूँ एज कपल, शादी के बाद मेरे हिसाब से सबसे पहले फैमिली बननी चाहिए। बिल्कुल मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। घर जरूरी नहीं है कि घर पहले घर बनाए, पहले बिजनेस करें। ये सोचो अच्छा बच्चे तब पहले करेंगे जब घर बन हम जाए। दो स्ट्रांग होंगे तो आगे फ्यूचर अच्छा होगा ना। और यही हुआ हाँ, कि जवेरिया और हमने मिल के जो भी काम किया, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा वक्त भी बुरा वक्त भी साथ ही रहे, तो वो घर बन गया एक। बिल्कुल। और वही घर होता है जिसमें बच्चे भी रहते हैं सुकून से और हम भी रहते हैं। फिर हमारी जो फैमिलीज़ हैं, जैसे इनके पेरेंट्स हैं, इनकी फैमिली है या मेरी फैमिली है, वो अपने अपने घरों पे, हम अपने घर पे एक घर को सेट कर लिया। अब कोई आए जाए मिले, वो फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है। दोस्त आए, अहबाब आए, लेकिन पहले अपने रिलेशन मजबूत होने चाहिए। ऐसा लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, शादी से पहले शादी के बाद। लेकिन हर चीज़ तक पहुंचने के लिए अगर हमारी शादी को अब माशाल्लाह 19 साल हो गए हैं और हम अब इस स्टेज पर हैं कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, करते हैं, लेकिन बीच में कुछ मुश्किल साल शुरू में आते हैं, बीच में आते हैं, कुछ मुश्किल साल हमारे ज़िंदगी में, हमारे प्रोफेशन में आते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि वो मुश्किल से गुजर के ना एक आसानी ज़रूर आती है। और वो जो एक कहते हैं ना कि ट्रेन जो है वो पटरी बदलती है, तो थोड़ी देर के लिए हिलती ज़रूर है लेकिन फिर स्मूथ हो जाती है। तो आपकी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी वक्त मुस्तकिल नहीं रहता। अच्छा वक्त ज़रूर आता है, मुश्किल वक्त चला जाता है हर वक्त। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात नहीं होंगी, चाहे वो आपके रिलेशंस हों, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपने घर बनाना है, चाहे गाड़ी लेनी है, कोई भी चीज़ आपने अचीव करनी है अपनी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में मुश्किलात नहीं आती तो आपको वो अचीवमेंट का मज़ा नहीं आता, और कदर भी नहीं होती, कदर नहीं होती, मज़ा नहीं होता। अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कोई थ्रिल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, तो वो आपकी लाइफ बिल्कुल सिंपल, इंसान घबरा जाता है एक जैसी लाइफ से। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर मुश्किलात जिनकी ज़िंदगी में हैं, जिनकी नई शादियाँ हुई हैं, तो ये शुरू में रहती हैं। दो अलग अलग लोग मिलते हैं आपस में, सबकी अलग सोच, अलग अलग घरों से आए हुए, टाइम लगता है और एक दूसरे की चीज़ों को समझ के बर्दाश्त, कभी ये बर्दाश्त कर लेते हैं, कभी मैं कर लेती हूँ, कभी मैं बर्दाश्त नहीं करती, कभी ये बर्दाश्त नहीं करते, तो दोनों में से एक को करना पड़ता है, चाहे कोई भी फैसला हो ज़िंदगी का। तो इंशाल्लाह अगर हम इसी तरह चलते रहे
तो मुझे यकीन है कि हमारे बच्चे भी हमें देखेंगे कि ऐसे किस ही। तरह से हाँ, लाइफ यही गुजरती है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। ऐसे ही है, आप जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं वो बच्चे फौरन अडॉप्ट अडॉप्ट करते हैं भाई, वो देख रहे होते हैं। तो उन तो अब अगर एज आदमियों के मैं आप लोगों से पूछती हूँ, जाहिर है एक्सपीरियंसेस होते हैं, लोग जिंदगी में सीखते हैं। सीखते हैं, सही बात। आप दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा और वो दोनों से यही सवाल है कि एक अपनी जीवन साथी को खुश रखने के लिए हस्बैंड्स को क्या करना चाहिए, इन द सेंस के किस चीज़ से खुशी मिलती है एक औरत को? देखिए जैसे हमारे रिश्ते में, ये पाकिस्तान में, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं यार आप साथ नहीं रहते हैं, वो उधर हैं आप इधर हैं, अक्सर लोग देखते हैं और सवाल करते हैं कि इतना इतना गैप है। तो मैं यही कहता हूँ, देखो जब इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है तो मैं क्यों करूँ। यानी सोच कोई भी चीज़ ना इंसान सवार नहीं करे जहन पे कि नहीं यार ये हैं, अब वो खाना कैसे मिलेगा, ये कैसे मैं कपड़े पे इस्त्री कौन, बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है औरत को लिया है घर पे आप वैसे सिर्फ काम करना है, समझ रहे, मुझे ये भी चीज़ वक्त पे चाहिए, ये भी। मैं ये सोचता हूँ यार मैं पहले भी इनके बगैर भी अच्छा जी रहा था, अपना घर था, समझ रहे, यहाँ भी जब शादी करी तो अपना घर था। तो ये कि ये सब चीज़ें तो सिर्फ सोच की बात है, अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि अगर आप बिज़ी रहेंगे तो इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है, ठीक है। और फिर रिश्ते में रिस्पेक्ट और खुश रहें, अगर ये वहाँ खुश हैं तो ठीक है, सही है, और फिर एंड ऑफ द डे तो हैं ही साथ, समझ। आपको तो लगता ये है कि चीज़ें- जैसे औरत की खुशी भी जिसमें हो ना मायने वो रखती चीज़, है। अब आप घर के अंदर हैं और खुश नहीं हैं तो ऐसे और रहने दुनिया से में क्या बहुत सारे फ़ायदा। ऐसे लोग हैं जिनके जो हस्बैंड है वो कमाने के लिए बाहर जाते हैं साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा, और आप लोगों का तो है कि आप जब चाहे मिल सकते हैं। जब चाहे चाहे जा मिल सकते सकते हैं, हैं, वो और नहीं वही है। तो मैं कह रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ें सिर्फ सवार करने वाली होती हैं, क्योंकि देखिए रिश्तों में स्पेस भी बहुत ज़रूरी है, सही है, और बातचीत और सारा कुछ, जो भी इनसे कुछ मशवरा लेना होता है मैं इनको कॉल करता हूँ, बताता हूँ ये वो खैरियत। और वैसे भी हर जगह कैमरे, अब तो इंटरनेट का दौर है, आप देख रहे होते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो तो कोई इशू है नहीं। और ये कि बस इस रिश्ते में बस यही है, ट्रस्ट है, समझ रहे हैं, और फिर रिश्ता अच्छा गुजरता है। जैसे मिसाल है कि और बेटी भी है, और बेटी को यहाँ रखने का मकसद था कि आपकी बेस अच्छी हो जानी चाहिए, values, मजबूत रिश्ते, हाँ। as, क्योंकि मैंने बहुत इस्लाम दुनिया और देखी है, जी। हाँ हाँ, तो वो चीज़ें नहीं मिलती जो यहाँ मिलती है, समझ रहे हैं। वो रिश्तों में नहीं पलेगी तो फिर रिश्तों का क्या पता तो चलेगा, कहीं ना माहौल कहीं नहीं आपको मिलेगा उसे। कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, अब इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूँगी एक्सपीरियंस के, आपको क्या लगता है कि अपनी पार्टनर को खुश रखने का क्या गुर होते हैं एक आदमी के लिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, साथ जब रहते हैं, क्योंकि जब एरिया में माशाल्लाह से एनर्जी ज़्यादा है, वो अभी शो करेगी, इसका शूट पे जाएगी, लिख भी रही है, एक्ट भी कर रही है, तो उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं तो प्रोडक्शन साइड पे होता हूँ, टेंशनें तो मेरे लिए बहुत होती हैं, लेकिन ये अपने आप को संभालती है हर चीज़ में, बच्चों को भी सारा देखती है, और ये जो है ना एक मुश्किल काम है, तो वो हर बंदा मतलब नहीं कर multitasking सकता। है। हाँ हाँ, अच्छा, उसमें ये कि लोगों से भी मिलना है, फैमिली को भी लेके चलना है, हाँ, बिल्कुल। उधर भी जाना है, उधर भी जाना है, शादी में भी जाना है, तो इतनी आपको सारी क्या लगता है कि चीज़ें इसको खुशी किस चीज़ से मिलती है? बस साथ खड़े होने से मिलती है ना। अगर मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो course, ये भी- इनकी आसानी है ज़िंदगी में ना। मैं इनको टेंशन देनी शुरू करूँगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। कहीं कहीं होती भी है ना टेंशन, अगर तो वो विद इन 5 मिनट अब हम सॉल्व कर लेते हैं, उसी को रिलीज़ कर लेते हैं। ऐसे ही। पहले होता है ना लंबी चलती है, ये विद इन 5 मिनट में ना ऐसे रिलीज़ हो जाती है कि नहीं ठीक है, मैं गलत था शायद, या ये गलत थी, खुद ही रियलाइज़ करते हैं हम दोनों, तो ज़िंदगी आसान है। और बच्चे, उनको हम कोशिश करते हैं अपना टाइम ज़्यादा दें। अक्सर बल्कि उस दिन जब ये 3-4 दिन पहले की बात है ना, तो यही कह रही थी यार इनको टाइम देते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये तो फिर बड़े हो जाएंगे, वही वाली बात, फिर इन्होंने बिजी होना है। इस नॉट कि वो नहीं है, अगर बिजी हो जाएंगे ना अपनी लाइफ में। अब स्कूल जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, अब एक वीकेंड होता है जो जिसमें हम लोग बैठते हैं, फिल्म देखते हैं या गप्पे लगाते हैं, या जितना टाइम दे सकते हैं देते हैं, तो उसी में हम बैठते हैं सारे। लेकिन ये भी है, मैं कहती हूँ क्वालिटी टाइम दें बजाय क्वांटिटी टाइम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बच्चे पूरा पूरा दिन साथ हैं, लेकिन वो ना तो उनसे कोई इस तरह की ना Connection नहीं है, बच्चों की ग्रोथ हो रही है, ना बच्चों से बच्चों की और उनकी हो रही connection है, नहीं ना है। आप बात कर रहे हैं, ऐसे ना ही आप है। इंजॉय कर रहे हैं ऐसे ही 24 घंटे बस, वो फिर उसका भी फायदा नहीं कभी है। फायदा है। ये, और बच्चे भी आजकल के जो है ना वो बहुत ज्यादा सर पे सवार नहीं करते कि जी हर कोई अच्छा, इनके अब साथ अब बैठा तो रहे। डिजिटल अब जैसे दौर मैंने है और सारा। आपने फिर भी बताया नहीं कि आपकी बेगम को किससे खुशी मिलती है।
साथ खड़े रहने से साथ आपने बोला। खड़ा होना ही ये खुशी है, क्योंकि सबसे देखिए बड़ी खुशी है। ये एक चीज़ होती है कि ये इतनी रिलैक्स रहती हैं, या हम दोनों जब अब जैसे मैंने कहा मुझे कहीं जाना है, अमेरिका ही जाना होता है, कहती हैं तुम जाओ पीछे मैं संभाल लूंगी। इनको जाना होता है, मैं कहता हूँ तुम जाओ मैं संभाल लूंगा। तो ये भी Partnership is this. एक यही अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी जैसे चीज़ भी होती है। बहुत ज़्यादा शूट्स चल रही थी और संडे भी शूट हो रही थी, और मैं जैसी घर आती थी मेरी फ्रेंड्स भी आई हुई थी, एक लंदन से आई हुई है, एक अमेरिका से आई हुई है, एक लाहौर से आई हुई है। तो मैं आती थी, सामान फेंका, कपड़े चेंज किए और चली गई। अब मैं रात को आ रही हूँ 1:30 बजे 2 बजे, हम फ्लेमिंग पे जाके बैठ जाते थे। तो अब ये मुझे एक दिन 4-5 दिन जब गुजरे, कह रहे हैं भाई थोड़ा सा हमें भी टाइम दे दो। मतलब ये चीज़ ये लड़के भी कह सकते थे, तंज मार के भी कह सकते थे। हाँ, वो जब इतने माइदा प्यार हो से तो कहा थोड़ा कि सा यार time दे दो। मैंने कहा हाँ यार, तो ये अब तो अगर बहुत मैं ही लंबा हो आपसे गया। पूछूं कि आपको क्या लगता है, अब ज़ाहिर है शादी के इतने एक्सपीरियंस बाद, कि कैसे हम अपने हस्बैंड्स को खुश रख सकते हैं? अदनान को खुश करने के लिए तो मेरे पास बड़ा आसान तरीका है। अदनान क्योंकि इनको खाने नहीं वहाँ मिलते, तो इनकी एक ही फरमाइश होती है कि जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो कम से कम आप अपने हाथ से कुक मुझे खाना नहीं नहीं तुम बनाना। बहुत अच्छा बनाती हो खाना। अब तो मैं बहुत देसी अच्छा खाने जो बनाती होते हूँ, हैं, तो फिर मैं इनके लिए अपने ही हाथ से खाना बनाती हूँ, चाहे घर के लिए वो खाना बना रहा हो, लेकिन इनके खाने में इस चक्कर में मेरा ये नाखून भी टूटा, क्योंकि जल्दी जल्दी मटर पुलाव बना रही थी, इतनी जोर का मुझे जाके टाइल पे लगा, पूरे नाखून टूटे। तो मैं आके इनसे कह रही हूँ आपकी वजह से टूटा मेरा नाखून, अच्छा खासा वो था। तो ये एक इस पे ये बहुत खुश, मुझे लगता है इनके लिए आसान तरीका ये है कि मैं इनको इस पे खुश कर लेती हूँ, और ये बड़ी दिल से खुश होते हैं उस पे कि ये आज मेरी बेगम ने खाना बना दिया था। और जवेरिया, सऊद भाई किस चीज़ पे खुश होते हैं? भाई इनका ये है बस कि बच्चे बैठे हों, यही है, डाइनिंग टेबल Family पे और और टीवी family। के सामने, सब और साथ खाना बैठे। सब हम सब साथ खा रहे खाएं। हैं। वो चाहे मैं बनाऊं, मेरे बनाने से ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खाते हैं। हाँ, मैं 2-3 दफ़ा खाता हूँ। 3 दफ़ा खाएंगे, जिस दिन मैंने बनाया नहीं, वो खाना एक भी भी कमाल 3-4 दफ़ा है, वही खाना। जब तक खत्म नहीं होगा खाते रहेंगे। फिर तो ज़रूर आपका तो बस खाना हम चेक हमारी- करेंगे। अच्छा, और मैंने कभी कभी इसको तंग करने के लिए क्या करता हूँ, खाना खाना शुरू करता हूँ, मतलब ओफ एकदम अच्छा नहीं बना, मैंने ठीक है। थोड़ी देर बाद ये तो तारीफ नहीं की तुमने मेरी इस दफा। तो मैं जान के करता हूँ कि ये जरा सा ना वो उसको हो रहा है। तारीफ के मामले में मैं भी बोल रहा हूँ, ये तारीफ नहीं करता हूँ। करते। नहीं, मुझे मैं तो अपने करता हूँ, देवर खाता हूँ, खाना तारीफ खिला के नहीं सुकून जो मिलता मेरे है। दूसरे भाई हैं इमरान, वो तो मैं बस इतनी खुश होती उनकी हूँ। बेगम जो भी बना, वाह वाह जिस वाह वाह महविश तुमने क्या बनाया। आप भी कह दिया कि नहीं, मैं बाबा कहता हूँ, कहने तू में क्या शौच पिला। जाता है। ये उनको खिलानी नहीं, वाकई दिल से खाते। वो तो एक एक मसाला बताएंगे, यार सादिया तुमने इसमें सादिया, ये भी तुमने डाला क्या है, बनाया तुमने। और अदनान, मैं कहती हूँ इमरान भाई आपको जो खाना खिला के मुझे दिल से सुकून मिलता है, क्योंकि आप पूरा दिन मैं वो रेगुलर कुक नहीं हूँ, मुझे बड़ी मेहनत से मैं काम अप करके और बड़े दिल से खाना बनाती हूँ। तो मैं हर खाने पर उनको कहती हूँ इमरान भाई आपने अपने रेस्टोरेंट से टाइम निकाल के खाना हमारे साथ खाना है, क्योंकि इंदर से तो तारीफ आनी नहीं है। अच्छा, ये घर में कुछ जैसे फर्ज करने दाल बनी है ना, अब इनको नहीं अच्छी लग रही ना, कुक ने दाल बनाई थी, कि भैया दाल में थोड़ा सा कोई टेस्ट डाल सकती है। मैंने कहा अच्छा 5 मिनट, ये गई मस्त से तड़का शड़का उस लगा दाल के को ना लाई। एकदम कुछ कहते, शाही दाल "वो कर क्या देगी।" करती है क्या करती है। मैंने कहा मेरे हाथ का टेस्ट है। अच्छा, बेस्ट क्वालिटी अगर मैं पूछूं जवेरिया, सऊद भाई की बेस्ट क्वालिटी, आप अपने हस्बैंड की, अदनान भाई की बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ये क्वालिटी तो आपको दो शो करने पड़ेंगे। मैं बता नहीं, सकती बेस्ट क्वालिटी चेंज होती रहती है ना, देखिए हर साल तो लेटेस्ट बेस्ट नहीं, क्वालिटी। लेटेस्ट नहीं, एक ही है बेस्ट क्वालिटी, और वो ये है कि फैमिली मैन, बच्चों से प्यार करते हैं और इधर उधर मुंह नहीं मारते बस। सीरीज भाई, अदनान भाई की बेस्ट क्वालिटी सादिया। अदनान में सबसे बेसिक है वो अंडरस्टैंड करते हैं। वो मेरे मसलों को, जैसे जब मैं जर्मनी में भी थी और मुझे जो प्रॉब्लम शुरू हुई और डॉक्टर ने मुझे कहा था, ये नहीं कि मेरा डिसीजन था कि मैं चली जाऊँ, मैं इतनी डीप डिप्रेशन में चली गई थी कि डॉक्टर ने इनसे कहा था कि अगर तुम अपनी बीवी को खुश देखना चाहते हो और जिंदा देखना चाहते हो, इसे इसके मुल्क भेजो, ये यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये इनका डिसीजन था कि नहीं आप जाए। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बड़ी कोशिशें करी, लेकिन अदनान कभी किसी की बात पे कान नहीं धरते। वो कहते मैं दुनिया देखा बंदा, मुझे पता है क्या। तो अदनान की बेस्ट क्वालिटी है कि ये भी क्वालिटी होनी चाहिए इंसान कोई में। कुछ कहता रहे, अदनान के अपने डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आपके एक्सपीरियंसेस से आए गेस जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, उन्होंने सुना भी होगा, उन्होंने एंजॉय तो किया होगा और साथ कुछ सीखने का मौका भी मिला। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी हम एक बहुत ही अहम मसले पर डिस्कशन करने वाले हैं और यूजुअली आप देखिए माएँ इस बात को बहुत आम समझती हैं कि बच्चे का पेट ख़राब हो गया है, अगर उसको डायरिया हुआ होता है तो उसको बहुत लाइट लेती हैं, डॉक्टर के पास तो ले जाने का सवाल ही नहीं, खुद सेल्फ मेडिकेशन करी होती है कि हाँ पेट ख़राब है, ये तो होता ही रहता है, इधर उधर से कुछ खा लिया होगा, और फिर उसको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, खिचड़ी खिला दी, लेकिन वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेती हैं। और अगर आप आम तौर पे देखें कितनी सारी ख़बरें हम सुनते हैं कि डायरिया की वजह से बच्चे का इंतकाल हो गया, या मतलब लाइक अक्सर बच्चों को देखा गया है कि वो डायरिया की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो ये ख़बरें सुनने में आती हैं, उसके बावजूद हम उसको बहुत लाइट ले रहे होते हैं। बच्चे डायरिया में ना पानी पी रहे होते हैं, ना कुछ खा रहे होते हैं, तो माएँ कहती हैं क्या करें भाई, डायरिया है, पेट ख़राब है, तो उनका दिल नहीं चाह रहा होगा। सो उनको कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करवाती जिसकी वजह से उनकी बॉडी से जो मिनरल्स और वाइटामिन्स खारिज हो रहे होते हैं उस पानी के ज़रिए, वो ये सोचती नहीं है कि निढाल हो सकता है बच्चा। और इसी बात के ऊपर डिस्कशन करने के लिए और अवेयरनेस देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राबिया हक, जो कि कराची की एक मशहूर पीडियाट्रिशियन हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र है जानिदा, आई एम डूइंग ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं अवेयरनेस इस हवाले से, इस टॉपिक की जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं, डायरिया, मैल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग, ये कैसे आप एक साथ लिंक कर सकते हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा, हमारे पास पाकिस्तान में अभी भी डायरिया से जो मोर्टेलिटी है, यानी 5 साल से कम उम्र बच्चों का डायरिया की वजह से इंतकाल हो जाना, इसके स्टैट्स हॉरेबल हैं। वी लूज़ 40,000 किड्स बिफोर देयर फिफ्थ बर्थडे जस्ट बिकॉज ऑफ डायरिया। एंड डायरिया इज़ समथिंग विच इज़ फेयरली प्रिवेंटेबल। तो वो बिकॉज वी डोंट टेक द बेसिक मायर्स, द बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस, सो वी लूज सो मैनी किड्स एवरी ईयर। 40,000 इज़ नॉट लेस नंबर। जिसके घर से एक बच्चा जाता है, दे कैन नो इट, दे कैन फील इट। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जनरल पब्लिक को इस पर अवेयर करें, बिकॉज इसके प्रिवेंशन जो है ना, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। देयर इज़ अ लॉट व्हाट वी कैन डू एंड वी कैन सेव सो मैनी लाइव्स फ्रॉम दिस प्रिवेंटेबल डिजीज़। अच्छा, मैल न्यूट्रिशन, ये फिर सेकेंडरी आउटकम डायरिया का हो सकता है। वो बच्चे जो बार बार डायरियल एपिसोड्स डेवलप करते हैं, ऑब्वियसली उनका जो ग्रोथ है वो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पर नहीं रहती, ग्रोथ सेंटाइल्स फॉल करते हैं, इवेंचुअली वे मैल नरिश्ड हो जाते हैं, वेट लूज भी करते हैं और फिर ग्रेजुअली शॉर्ट स्टेचर भी रह जाते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल वन ऑफ द सेम स्पेक्ट्रम। एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड हैं, बिल्कुल बिल्कुल कनेक्टेड। अच्छा, डायरिया बॉडी को किस हद तक इफेक्ट करता है? डायरिया की माइनर कॉम्प्लिकेशन से लेके लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस तक पूरा स्पेक्ट्रम है। सो जो हम कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं कि जब डायरिया हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स लूज़ कर रही है विद द डायरियल स्टूल्स, उसको हम एड्रेस नहीं करते। सो व्हाट वी थिंक इज़ कि अच्छा, अगर घर पे बच्चे को डायरिया है भी और वो पानी पी रहा है एंड इट्स ऑल राइट, बट इट्स नॉट, क्योंकि डायरिया के केस में बच्चों को ORS देना मैंडेटरी है। जब तक बच्चे को ORS नहीं मिलेगा, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि ORS में वो इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी बॉडी में डेवलप हो गई है, वो उस कमी को नमकियात मिलेंगे तो वो पूरी होगी। क्योंकि खाली पानी पिलाने से इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या ORS बच्चों को देते हैं, तो जो बेसिक कमी जो बॉडी में क्रिएट होती है इलेक्ट्रोलाइट्स डेफिशिएंसी की, वो कवर होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग। बट अगर हम इस चीज़ को अनट्रीटेड छोड़ दें, द किड विल कीप ऑन लूजिंग वाटर फ्रॉम द बॉडी। वो डिहाइड्रेट करते जाएंगे, पहले सम डिहाइड्रेशन होगी, फिर सवेयर डिहाइड्रेशन होगी, एंड गॉड फॉरबिड सवेयर डिहाइड्रेशन इज़ द स्टेज जहाँ से बच्चे शॉक में चले जाते हैं एंड देन दे लूज देयर लाइफ, अगर टाइमली इंटरवेंशन ना मिल सके। अच्छा, बहुत सारी माएँ ना ये समझती हैं कि डायरिया इसलिए हो रहा है कि बच्चे के दांत निकल रहे होंगे, डायरिया इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमने उसे खाना खिलाना शुरू किया है ना, तो वो हजम नहीं कर पा रहा इन चीज़ों को, तो वहाँ पे भी वो उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं कि कैसे हैंडल करना है बच्चों की पहली ग़िज़ा को। अगर हम वहाँ से शुरुआत करें तो प्लीज़ इसका क्या जवाब होगा? इसको ऐसे एड्रेस करूँगी कि देखिए, डायरिया टीदिंग के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, ओके, बट इनडायरेक्ट एसोसिएशन है। होता क्या है कि जैसे ही बच्चे के टीथ आना शुरू होते हैं, गम्स इरिटेट होते हैं, अब बच्चे को जो भी चीज़ मिलेगी वो अपने मुंह में डालेगा फॉर सेल्फ सूदिंग,
बी इट उसका अपना हाथ है या जो हमारा कल्चर है टीदर्स का, सूदर्स का, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और फिर जैसे ही बच्चा मोबाइल होता है, क्रॉल करना शुरू करता है, जहाँ से जो चीज़ ज़मीन से मिलनी है वो उसने मुंह में डाल लेनी है। अब जो डायरिया का बग है, इसको रूट ही यहाँ से मिल रहा है। वो वहाँ से बच्चे के मुंह में गया, वहाँ से स्टमक में गया, वहाँ से डायरिया स्टार्ट हो गया। सो ब्लेम आ जाता है टीदिंग पे। हालांकि टीदिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, टीदिंग हैज़ डायरेक्टली नथिंग टू डू विद डायरिया, बट बिकॉज टीदिंग की स्टेज पे बच्चे हर चीज़ मुंह में डालते हैं, तो फिर उनको वहाँ से डायरिया का कोई ना कोई बग उनके अंदर चला जाता है। तो इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम इस एज ग्रुप के बच्चों की मदर्स को समझाते हैं। आपको ना 4 चीज़ों पर बड़ा स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखनी है। देयर इज़ नो फिफ्थ रूट फॉर द डायरियल बग। 4 रास्ते हैं जिससे जरासीम ने स्टमक में जाना है, 5वां नहीं है। सो 4 क्या हैं? हाथ, नाखून, खाना और पानी। सो व्हाट डू वी मीन बाय हाथ? हैंड हाइजीन। अच्छा, अब होता है कि हम एडल्ट्स हैं, हम दिन में अनकॉन्शियसली 10 से 12 टाइम्स हाथ धोते हैं। सो व्हेन वी आस्क द मदर्स कि इसके हाथ बच्चे के कितनी बार आप हाथ धुलाते हैं, बस जब नहा लेता है, और मे बी वंस अ डे और मे बी ट्वाइस अ डे। बट अनटिल हम बच्चे के हाथ 10 से 12 दफ़ा नहीं धुलाएंगे तो जो डायरिया का बग है उसको एक्सेस तो मिलेगा। तो एक्सेस ब्लॉक करने का पहला तरीका ये है कि बग को ब्लॉक करें थ्रू हैंड्स। और हाथ को धोने के लिए WHO ने स्टैंडर्ड तरीका बताया है, 20 सेकेंड्स के लिए सोप से हाथ को धोएं। सोप से बेनिफिट ये होता है कि सोप सरफेस टेंशन क्रिएट कर देता है। अब ये जो सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाती है, उसके बाद जो बग्स हैं वो स्टे नहीं कर सकते स्किन पे। तो जैसे ही बच्चा हाथ धोएगा, आप बार बार हाथ धुलाएंगे, बग्स हाथ पे स्टे नहीं कर सकेंगे, तो पहला चैनल तो आपने ब्लॉक कर दिया जी। तो हैंड हाइजीन से ये फ़ायदा हो गया। दूसरा जो रास्ता होता है इन जरा से, वो होता है नेल्स के नीचे, नेल बेड में जो जरासीम इकट्ठे हो जाते हैं। अगेन यहाँ पर इम्पॉर्टेंस है कि बच्चों के नाखून फ्रीक्वेंटली ट्रिम करने चाहिए। हम पोस्टपोन कर देते हैं, समटाइम्स कुछ बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा होता है, उन्हें ट्वाइस अ वीक भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ बच्चे दे आर गुड टू गो ऑन 7th डे। जो भी स्केड्यूल करें, बट मेक श्योर कि आपके बच्चे का जो नाखून है उसके नेल बेड के नीचे डर्ट इकट्ठा ना हो, बिकॉज वही हाथ मुंह में जाएगा और दोबारा वही बग स्टमक में जाएगा। तो जो तीसरा रास्ता बग्स के पास होता है वो होता है खाना। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय खाना? हमने कॉमनली ये देखा है कि ड्यू टू सेवरल रीजंस, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, घर पे कुक नहीं हो सकता, या फिर बाय चॉइस बच्चे बाहर से खा रहे होते हैं। अब वो जो बच्चे ने स्ट्रीट हॉकर से खाना खाना है वर्सेस वो खाना जो उसकी मदर ने बनाना है, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। जो मदर खाना बनाएगी डेफिनेटली उसके बर्तन साफ़ होंगे, उसका हाथ साफ़ होगा, वो जो खाने में पानी डालेंगे वो साफ़ होगा, और कंप्लीट हाइजीन प्रोटोकॉल्स घर पर तो रन होते हैं। बट जो बाहर से खाना खिलाया जाएगा, नथिंग डिज़ास्ट्रस देन दैट, फुल ऑफ बग्स। अब जब ये खाना बच्चे के स्टमक में जाएगा तो डेफिनेटली डायरिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है, द फोर्थ वन, पानी। पानी जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारा जनरली कराची में इट्स वेरी प्रॉब्लमेटिक। हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हम तो अपने बच्चे को फ़िल्टर का पानी दे रहे हैं, हम तो अपने बच्चे को कोई RO यूनिट का पानी दे रहे हैं, बट एक्चुअल जो है ना, इसके फ़िल्टर के जो फ़िल्टर में लगा होता है शीट सा, उसके पोर्स दे कैन नॉट स्टॉप मोस्ट ऑफ द बग्स। तो बहुत से बग्स तो उससे थ्रू हो रहे हैं। तो जब बग्स थ्रू हो रहे हैं, दे आर गोइंग टू द स्टमक। सो अब हमें ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसको मैंडेटरी है कि बच्चों को बॉईल करके दिया जाए। और जो बॉईल करने का क्राइटेरिया है वो ये होता है कि आपने पानी बॉईल करने के लिए रखा, जिस पॉइंट पर पानी खौलना शुरू होता है, जो रोलिंग पॉइंट आता है, वहाँ पर 1 मिनट के लिए इसको बॉईल होने दें। ओके। वंस 1 मिनट के लिए पानी बॉईल हो गया, अब आप इसको चूल्हा बंद कर दें, कवर करके रख लें। दिस इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। क्योंकि अभी सैलाब जब आया था तो कंटामिनेटेड वाटर बहुत सारे बच्चों ने ज़ाहिर है उसको कंज्यूम किया और उसकी वजह से डायरिया फैला। राइटली सो। और फिर उसी के बाद जो हम आगे देखते हैं, वो बाय द टाइम बच्चे हॉस्पिटल आते हैं, दे आर इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। वहाँ पर लाइफ सेविंग मुश्किल हो जाती है। तो अगर ये बेसिक 4 मेजर्स हम अपने एनवायरनमेंट में इनकॉर्पोरेट कर दें, तो ये जो हमारी डायरियल इलनेसेस है, हम इनको 80% तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, कोई डायरिया की कोई वैक्सीन है जो बचा सके और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाए बच्चों का? यस राइट।
पाकिस्तान में जो कॉमनेस्ट डायरिया होता है वो वायरस है, और वो जो वायरस है दैट इज़ रोटा वायरस। ओके। तो जो पाकिस्तान का इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है उसमें रोटा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है। जी। तो वो बच्चे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन कोर्स को फॉलो करते हैं दे गेट द डोजेस ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन। और रोटा जो क्रिटिकल ईयर्स हैं पहले 2 साल, उसमें उसका इफेक्ट बहुत अच्छा है रोटा वायरस वैक्सीन का। सो नाउ हेयर कम द डाउन साइड, जहाँ पर हमारा वैक्सीनेशन फेलियर बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ वी कैन इम्प्रूव द वैक्सीन प्रैक्टिसेस तो ये एरिया बहुत हद तक कवर हो सकता है। अच्छा, जैसे वो फॉर एग्जांपल जैसे डायरिया होता है तो आंखें अंदर धंस जाती हैं, होंठ खुश्क हो जाते हैं, आपको लगने लगता है कि बच्चे का चेहरा ड्राई हो गया है। सो वो ये सारी सिम्टम्स देखने के बाद माओं को या पेरेंट्स को क्या इकदाम उठाना चाहिए? निदा, आपने ये जो सिम्टम्स बताई हैं ना, ये तो सवेयर डिहाइड्रेशन की तरफ है। ओके। जो इंटरवेंशन का टाइम है ना, वो तो उस वक्त है जब डायरिया स्टार्ट हुआ। तो बहुत सारे पेरेंट्स तो कहते हैं कि लाइक ये तो थोड़ा सा है, क्या डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो वो तो इमरजेंसी नहीं बचाते उस वक्त। किस स्टेज पर हमें हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाना चाहिए? राइट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ द की एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट। होता क्या है कि 3 दफ़ा तो अगर एक बच्चे ने दिन में स्टूल पास कर लिया, अप अंटिल दैट पॉइंट द चाइल्ड इज़ गुड। लेकिन एक बच्चा जो 3 दफ़ा से ज़्यादा एक ही दिन में सॉफ्ट स्टूल पास कर रहा है, आपको अलर्ट हो जाना है। और सबसे पहले आपने हॉस्पिटल रश नहीं करना। फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने ORS स्टार्ट करा देना। सो एज सून एज बच्चे ने एक बार डायरियल स्टूल पास किया, आपने उसे 1 कप या हाफ कप ORS ऑफ़र कर दिया। अब बच्चे ने जितना बॉडी से लूज़ किया उतना ही उसकी बॉडी में आपने वापस दे दिया, सो यू आर गुड टू गो। अक्सर बच्चे तो थ्रो भी कर रहे होते हैं ना, वॉमिट भी कर रहे होते हैं, तो टिकता नहीं है उनके अंदर। बिल्कुल। तो अगर आप उनको पिला भी रहे हैं तो वो उनके स्टे ही नहीं कर रहा, तो तब फौरन लेके अस्पताल ये भागें। बिल्कुल, दिस इज़ द कट ऑफ। फिर कुछ डेंजर साइंस आ जाते हैं। एक वो बच्चा जो ORS ले ही नहीं रहा, मदर एफर्ट कर रही है बट बच्चा ORS ले ही नहीं रहा। एक वो बच्चा जो कंटिन्यूअसली थ्रो अप कर रहा है, आपने एक बार ORS ऑफर किया, उसने वॉमिट कर दिया, आपने 15-20 मिनट्स छोड़ के फिर दिया, उसने फिर वॉमिट कर दिया। तो ये वो बच्चा जो कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग कर रहा है, या ऐसा बच्चा जो ORS पीने के काबिल ही नहीं है और आपको नज़र आ रहा है कि द चाइल्ड इज़ पासिंग सो लूज स्टूल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और उतना उसका इंटेक नहीं हो रहा, तो उसी वक्त इंटरवीन करें। डोंट डिले द केस, 4 से 6 घंटे के अंदर डिसाइड कर लें। क्योंकि होगा क्या कि जब आंखें धंसनी शुरू हो गई, जब ओरल म्यूकोजा मुंह ड्राई होना शुरू हो गया और वो स्टेज आ गई जहाँ बच्चा पीने के काबिल ही नहीं है, तो ये तो सवेयर डिहाइड्रेशन होगा। तो इससे पहले हमें इंटरवीन करना चाहिए और पेरेंट्स को भी बहुत देर तक इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, टू बिगिन विद आप ये करते हैं कि ORS दिस इज़ एज वी एडवाइस कि ठीक है जी, वो डायरिया कर रहा है, आप स्टूल सब हुए हैं तो आप साथ उसको ORS देते जाएं। बट एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ व्यू कैन सी कि कॉन्स्टेंटली थ्रो अप कर रहा है, इसके पर्जिंग रेट ज़्यादा है, उतना ये ORS नहीं ले रहा, देन यू नीड टू सीक एडवाइस। तो यही हमारी कोशिश है कश फाउंडेशन और ARY की कोलैब आपको ये अवेयरनेस देने के लिए है कि आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और वही वाली बात, जान है तो जहान है। सो अगर आपकी हेल्थ आपको इजाज़त नहीं दे रही, सो ज़िंदगी को आगे खूबसूरती से कैसे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ एक पते की बात बताने के बाद मैं वाइंड अप करूँगी अपने शो को। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।